राधे सुननी है राधे वैसे? सभी को। सुननी है। सभी का हार्दिक स्वागत है। सिर्फ 5 मिनट लूंगी आपके। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं? वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स के साथ में रिएक्शन का बटन होता है, वहां ये से ऊपर आप रखे येलो हैं। हैंड रेज कर सकते हैं। येलो वाला हैंड रेज करेंगे अभी तो तो मैम मुझे भुजिया जल्दी है, दिखाई देगा। अभी मंगाई थी ना, वो बोली थी। मैम म्यूट कर लीजिए अपनी साइड से, अगर कोई पीछे घर में बात कर रहा है तो। ओके, बाकी सब जानते हैं मुझे। डेट विभूति रूहानी। जी मैम। रूहानी। अनम्यूट कर सकते हैं मैम आप। रूघानी। रुखानी, ओके। रूघानी। रुघानी, हाँ। ओके ठीक है। आप कहाँ से हैं विभूति रुघानी जी? मुंबई से। ओके, फर्स्ट टाइम आए आप हमारे सेशन में? हाँ, फर्स्ट टाइम। ओके। कल का इंटरेस्ट लेके आया है या जस्ट टू एक्सप्लोरिंग द थिंग्स कि हमें कितने करना है, एक्सप्लोर करना मैं है? एक्चुअली अभी ना मैं सोच रही थी कि कुछ करना है करके, फिर ना मतलब इंटरेस्ट आ रहा था कि मतलब ये ऑकल्ट फील्ड में कुछ करे ऐसे। पहले ना मैं प्री प्राइमरी की टीचर थी। अच्छा। फिर मैंने बच्चे की वजह से फिर छोड़ दिया। फिर मतलब अभी ना थोड़े हेल्थ इश्यूज इतने आ रहे थे ना, तो मतलब दिमाग ना वैसे ही जा रहा था कि भाई क्या करे कि कुछ सॉल्यूशन मिले ऐसा कुछ। तो फिर ठीक है। मतलब पहले तो ऐसे सोचा कि भाई अपना खुद का ही पहले देखे कि भाई क्या है ये हाँ, सारा कुछ। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। हाँ। ठीक है, ओके। नीलम गुप्ता हो जी गया जी। मैम, आप कहाँ से हाँ। हैं? ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ 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 फिर आगे मैं। वो कहता मैं सुनने राधे नहीं, मैं तो राधे। क्या मैं लाला फोन ही लाला। राधे राधे मैम नीलम जी। मैंने आपका फर्स्ट टाइम मैम सेशन ज्वाइन किया है। वैसे मैंने ओके। सीखा हुआ है इसको, वैदिक न्यूमरोलॉजी को पहले। अभी ओके। सीख के हटी हूँ, थोड़े दिन पहले ही खत्म किया है, अच्छा। अच्छा। 15-20 दिन पहले। तो आपका ओके। मुझे लिंक मिला, तो मैंने सोचा आप आपको वैसे तो मैं जानती हूँ, मुझे पता है पंखों के खेल पे थे पहले, वहां पे हाँ। मैंने आपकी वीडियोस को देखा हुआ है। तो आज आपसे मिलने का मन हुआ, आपको देखने का। आपकी वीडियोस ओके। तो मैंने थोड़ी बहुत देखी हुई हैं, पर आज आपसे रूबरू होने का चांस मिला, तो मैंने सोचा ठीक। आपसे आज बात की जाए। ओके जी मैम, स्वागत है आपका। जी अजय सर, थैंक आप कहाँ से हैं? वेलकम मैम। जी अजय जी, आप कहाँ से हैं? रांची झारखंड से। झारखंड से, ओके सर। आप क्या करते हैं अभी? अभी तो हम रिटायर्ड हैं। हाँ, वो तो पता चल रहा है। आप रिटायर है। ये, ओके। सोचा थोड़ा देखा आपका, तो सोचा चलो ज्वाइन करते हैं, देखते हैं ओके। कुछ हमारे लायक है क्या। ओके, राइट। ठीक है। पूनम जी, आप कहाँ से हैं? पूनम लालवानी जी, अनम्यूट कर सकते हैं मैम आप। जी। आवाज कम आ रही है आपकी। हेलो मैम, मेरी आवाज कम आ रही है? चम्मच हाँ, अब दीजिए। आ रही है, अब आ रही है। ओके मैम, मैं लखनऊ से हूँ मैम। फर्स्ट टाइम आपका वेबिनार अटेंड कर रही हूँ। ओके, तो आपका इंटरेस्ट है या मतलब जस्ट अगेन एक्सप्लोरिंग? नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट है मैम। अच्छा। एक्चुअली मैं हीलर हूँ। ओके, वेरी गुड। हम्म, हीलिंग मोडालिटीज में वेरी नाइस। एक हीलर घर में होना ही चाहिए। हम्म। ओके। पूनम जी, आपका टीचिंग से कहाँ पे कोई कनेक्शन रहा है क्या, किसी चीज में हीलिंग के अलावा? टीचिंग में हाँ, ऐसा नहीं है मैम कुछ। किसी को कभी किसी चीज के लिए टीच किया है आपने, चाहे शॉर्ट टाइम के लिए किया हो? टीच ऐसे मतलब बच्चों से थोड़ा बहुत होता है, उनको लेकर। ओके। हम्म। ओके जी। शेफाली जी, आप कहाँ से हैं? शेफाली शर्मा मैम। हेलो मैम, मैं मैम पंजाब से हूँ, फाजिलका से। अच्छा, फजीलका से, ओके। हाँ जी मैम। मैं ओके, फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मैम। ठीक है, आपका भी स्वागत है। और भी कई हाँ लोग जी नए मैम। दिख रहे हैं। हेलो बोलो। हेलो। फाइन। फाइन। ओके फाइन। ठीक है, मेरी अभी आवाज आ रही है? आई थिंक मेरे को लग रहा है मेरा जूम रुका है।
आ रही है मैम, आवाज क्लियर है। ओके, ये शायद ये मेरे यहाँ से नहीं आ रही है। मैम आपकी कट रही है बीच में ना, थोड़ी थोड़ी कभी कभी साउंड ना दिक्कत आ रही, थोड़ी थोड़ी। बताओ, मेरी साउंड नहीं आ रही है? मैम आपका वीडियो भी रुक रुक के चल रहा है, बीच बीच में ना रुकता भी है। नहीं, वीडियो रुका ही हुआ, तभी तो मैंने पूछा, वीडियो रुका ही हुआ है। वीडियो रुका हुआ है लेकिन आवाज आ रही है एकदम क्लियर। हाँ, वो मैंने ईयरफोन भी थोड़ा और पास में किया है। कोई हैप्पी नहीं, गुरु जब तक। पूर्णिमा मैम। थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच। ओके, आप लोग ना अपनी साइड से म्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी शायद थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएगा। माइट भी थोड़ा रेनी सीजन है ना, इसलिए शायद हो रहा होगा थोड़ा सा। कोई भी सिर्फ एक अनम्यूट करके रख लेना, ताकि मुझे पता चले, क्योंकि मुझे ना अभी आप लोग भी नहीं दिख रहे हो। कोई भी एक अनम्यूट करना जिससे बैकग्राउंड से आवाज ना हो। और बीच बीच में आपसे बात भी करूंगी। तो मुझे बताइएगा। तो हम लोग आज इस सेशन में आए हैं। जी, प्रतिभा जी। राधे राधे मैम, राधे हैप्पी राधे। गुरु पूर्णिमा। सेम टू यू मैम। जो भी बोल रहे हैं ना, प्लीज स्पीकिंग इन द स्टाइल, मेरा यहाँ से शायद लेफ्ट ना हो जाए। ओके, थैंक यू। ओके, हो गया। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग। अभी किसकी आवाज थी? जानी पहचानी सी थी, किसने बोला था हैप्पी गुरु पूर्णिमा? मैम शिखा। शिखा सचदेवा, पहचान ली तुम्हारी राइट आवाज। मैम। ठीक है। जी मैम। सो चार्जिंग बैक मोड पे छोड़ा करो। टू द टॉपिक। क्या पढ़ने आए हैं, क्या समझने आए हैं? सरमजीत जी प्लीज म्यूट जब रखिए यहाँ अपनी साइड लगाते हो से। वो देखो वहां से ऑन करते हो कि नहीं, ऐसे चले जाते हो मैम लास्ट टाइम। प्लीज म्यूट रखा करो, घर से आवाज आ रही है तो, नहीं तो मुझे सबको लॉक करना पड़ेगा आपके साथ साथ। कुछ कुछ लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, नीलम जी भी बोला पढ़ के आए हैं। चलो, पहले आप लोग बताओ, आप क्या जानते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में? हम न्यूमरोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, या हम जो अभी 3 डेज के सेशन समझने आए हैं, क्या जानते हो न्यूमरोलॉजी के बारे में? एनीबडी, जो भी आपको अपने अलावा पता है, मतलब कुछ भी पता है, एनीथिंग चलेगा। नंबर्स पता है, मैम मैं प्लैनेट्स बताऊं हैं। थोड़ा बहुत। शिखा। हाँ जी, शिखा जी बोले। मैम जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है या डेट ऑफ ईयर है, कोई भी नंबर है, उसका जो है हम्म। हमारे जीवन पे बहुत इफेक्ट होता है। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है हम्म। उससे पता चलता है हमारी क्या क्वालिटीज है, क्या हम्म। डिसक्वालिटीज है, या हम्म। हमारी लाइफ में कौन से नंबर की इफेक्ट की वजह से हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम्स है, या हमारे को किसी भी कैरियर में किस में आगे बढ़ने के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और पॉसिबिलिटीज कहाँ से किस नंबर की वजह से मिल सकती हैं, वो सब न्यूमरोलॉजी का इफेक्ट है शायद। ठीक है, वेरी गुड। ओके, इट्स द एनीबडी एल्स? हैप्पी गुरु पूर्णिमा, या हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम। हैप्पी गुरु हैप्पी गुड। पूर्णिमा टू एवरीवन। जी, सो आप बताएं। थैंक यू अपना फॉर नाम गिविंग के मी द साथ चांस एंड नाम भी बता या दें अपना। यस, आई एम नीरू फ्रॉम हैदराबाद। हाँ जी, बताएं। So thank you for giving me the chance, and we are blessed to be the part of this group. Numerology is like, ma'am, there are 9 planets, right? And हम्म। every column denotes one planet, right, from 1 to 9. Because हम्म। जब बोलते हैं कि अगर उसको 10 कर देंगे तो उसके बाद सेम ही नंबर आ जाता है। तो as per our date of birth, like suppose हम्म। if my date of birth is 13/6/1973, तो हर 1 3 6 9 represents each planet. हम्म। तो जो नंबर्स प्रेजेंट होंगे उसके एनर्जीज मेरे पास होंगी, और जो नंबर्स मिसिंग होंगे समहाउ उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स मेरी लाइफ में मिसिंग होंगे। तो अगर वो मेरे को एज पर माय बिजनेस हम्म। स्ट्रक्चर और हेल्थ और रिलेशनशिप, अगर उनमें से कोई नंबर मुझे चाहिए होगा तो न्यूमरोलॉजी हेल्प्स। इट्स अ, आई अंडरस्टूड इट्स अ प्योर साइंस। ये कोई तंत्र मंत्र या जादू नहीं है, इट्स अ प्योर साइंस बेस्ड ऑन द प्लैनेट स्टडी। राइट। ओके, एनीबडी एल्स? एम आई ऑडिबल? यस यस, बोले, आप बताएं।
एनीबडी एल्स? मैम हमें एक स्पेशल डेट ऑफ बर्थ मिला है, ये हमारे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दी प्रारब्ध के हिसाब से हमें ये मिली है डेट, जिसके अकॉर्डिंगली हमारा सारा जीवन चलेगा, उसी के ठीक है। हिसाब से हमें सब कुछ मिला है। हम हम्म वैसे तो हम अपना कुछ भी नहीं बदल सकते हैं, यही कहा गया है, पर हम्म थोड़ा बहुत कुछ उपाय करके जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है हमारे जीवन में, हम्म पॉजिटिव नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं, कुछ हम्म परसेंट, ज्यादा नहीं, और हम्म पॉजिटिविटी को कुछ परसेंट इंक्रीज कर सकते हैं इसकी हेल्प के साथ, अगर हमें अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ हम पता कर सकते हैं। 100% तो देखो मैम, कुछ भी हम कोई भी ब्रांच पढ़ लें, 100% तो कुछ भी राइट नहीं हो सकता है। यस। अगर हम न्यूमरोलॉजी के साथ, अगर कई कहते हैं हम उसके साथ हम अपना नेम बदल सकते हैं, मोबाइल हम्म नंबर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो हम्म फिक्स नहीं है। हम्म डेट ऑफ बर्थ एक फिक्स है, क्योंकि हम्म सबको एक ही मिली है, एक से ज्यादा किसी को नहीं मिली है, राइट, वेरी वो राइट। हमारा प्रारब्ध है। ओके। बाकी तो हम सबने एक्सप्लेन कर ही दिया, ये एक अलग पॉइंट था विच आई वांट टू डिस्कस। ठीक है। ओके, और भी कोई बताना चाहेगा? बाकी जो मिसिंग नंबर की, सॉरी मैम मैं बोल रही हूँ, जो मिसिंग नंबर हैं हमारे वहां पे ग्रिड में, ऐसा नहीं है कि वो सारी उम्र मिसिंग रहेंगे, वो महादशा से, अंतरदशा से, बस बस मैम, आप जितना पढ़ दशा गए हो से। ना अभी रखो, अभी उतना ही रखो जितना आपसे पूछा है। ओके, ग्रेट, मुझे पता है अब आप पढ़ सॉरी के मैम। आए हो तो आपको काफी चीजें ओके मैम, पता। थैंक यू मैम। ओके, चलिए। देखिए, जैसे अभी आप सबको इस कुछ ने बताया कि हम लोग जब नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो नंबर्स अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। ठीक। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि ये प्लैनेट्स होते क्या हैं, या हम इन प्लैनेट्स की बात क्यों करते हैं। ठीक है, लेटर ऑन आई टेल यू और थिंग्स की जब हम इन नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, आप देखें जब भी आप किसी नंबर को अगर बना के देखेंगे, तो अगर आपके हाथ में कॉपी पेन है तो आप नंबर्स बना के देखें, 1 2 3। ठीक है, पर बनाना डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में समझाना आसान होगा आपको कि अब जब कोई नंबर देखें ना, हर नंबर में ना एक पर्टिकुलर एंगल बनता है। ठीक है, जैसे 1 क्या होता है, स्ट्रेट होता है, परपेंडिकुलर टाइप, जैसे हमने थोड़ा मैथ में पढ़ा, परपेंडिकुलर टाइप होता मैम है। आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है। अभी ठीक है? नहीं, यहाँ तो क्लियर है, उन्हीं की तरफ से होगी एकदम मैम। क्लियर है, बाकी सबको उनकी वहाँ क्लियर है? इंटरनेट प्रॉब्लम होगी। हाँ जी जी, मैम, क्लियर है। क्लियर आवाज है सही आ मैम। रही है, आवाज सही है। क्लियर, यस। ठीक है, जैसे मैंने 1 की बात की, 1 को अगर आप देखें ना तो वो स्ट्रेट एंगल है, 90 डिग्री पे खड़ा है। तो जो चीज स्ट्रेट होती है उस पर्सन के अंदर कैसी एट्रीब्यूट्स नजर आते हैं, तो वही एट्रीब्यूट्स 1 को दिए गए। अगर हम 1 से लेकर 9 प्लैनेट तक की बात करते हैं, तो हम वहां पर एक चीज हमेशा भूल रहे हैं कि उससे पहले एक जो उत्पत्ति हुई थी वो 0 थी, शून्य थी। शून्य को हमने ध्यान नहीं दिया कि शून्य के साथ कितनी सारी चीजें कनेक्टेड हैं। आपको कुछ एक मूवी भी याद होगी, शून्य के ऊपर एक मूवी आई थी, जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट ने बताया था कि 0 से काफी सारी चीजें सॉल्व होती हैं। पहले अर्लियर उसको मैथमेटिक्स के टीचर्स ने भी बोला था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। बाद में उसी ने बहुत सारी चीजों के ऊपर काम किया। इवन जो बच्चे आज के टाइम में इंटीग्रेटी और वो पढ़ते हैं, क्या होता है, डी से एक नाम होता है, डिफरेंशिएशन एंड ऑल दैट, जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो, मैथ्स में पढ़ते हो, वो भी सब चीजों की बड़ी बड़ी इक्वेशन उसने सॉल्व की। तो वो एक 0 से शुरू हुई। अब 0 भी है ना, सिर्फ भारत से ही आया था। 0 को एक बोला था कि जो हमारा पूरा सृष्टि है ये शून्य से अनंत है। शून्य इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो आया कहां से है। अनंत इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये इसका विस्तार कितना है। तो शून्य या अनंत की जब भी हम बात करते हैं तो उसको हम जोड़ते हैं महादेव से। अगर हम सृष्टि के क्वेश्चन ढूंढने निकले तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इतना महारथी है या कोई इतना महारथी हुआ है जिसने ये पता लगाया कि सृष्टि आई कैसे है। शायद हम सबके माइंड में कहीं ना कहीं बात आती है सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। हमारे पास ज्योग्राफिकल देने के लिए आंसर है कि पहले ऐसा हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुआ, फिर ये हुआ, पर उससे पहले क्या था। तो ये सब चीजें ना समय से परे हैं, शून्य से परे हैं। तो शून्य की शक्ति बहुत होती है। शून्य अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी आ रहा है
तो वो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा इंटीग्रल टैलेंट देता है। चाहे वो डेट ऑफ बर्थ 10 है, 20 है, 30 है, चाहे वो मंथ से 10 आ रहा है या वो ईयर का 10 आ रहा है। जैसे 2010 में बच्चे बॉर्न हुए, 1910 में बॉर्न हुए, 1810 हो गया, ठीक है, जहां पे भी जीरो आ गया। अब मैं जीरो ये पहले की बात नहीं करी, तो ऐसे दो जीरो 2006-7 वाले बच्चे नहीं बोलेंगे, 2020 वो भी काउंट होगा उनका, क्योंकि उनका 2 के बाद जीरो आता है। बट जितना अफेक्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ में जीरो के आने से बनता है, वो आपके अंदर यूनिवर्सल कुछ पावर देता है। और हमने वहीं से अपनी एक स्ट्रेंथ को समझना है कि कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है हमारे पास जिसके ऊपर हम काम करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर जब हम वन की बात करते हैं, वन को हमने नाम दिया है कि सबसे पहले वो सृष्टि में आया, इसलिए उसका नाम दिया हमने सूर्य, क्योंकि सबसे पहले सृष्टि में हमें सूर्य नजर आया। और सूर्य को हमने जो परिभाषित किया है, उसको राजा के साथ परिभाषित किया है हमने। तो जब भी आप किसी राजा को देखते हैं, जो भी पर्सनालिटी, जो भी एट्रीब्यूट, जो भी गुण आपको उसके अंदर नजर आते हैं या जो अवगुण नजर में आते हैं, वो सब राजा के ही हैं, यानी कि नंबर 1 के हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य आपका गवर्नमेंट भी है। तो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए सूर्य है, क्योंकि आपको वो चला रही है, हम उसकी प्रजा हैं, हमें चला रही है वो, चाहे वो डेमोक्रेसी है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन है, पर वो हमें चला रहा है। अब जब हम राजा को देखते हैं, तो अब आप एक खुद बताओ, अगर राजा के अंदर एग्रेशन ना हो, क्या वो अपना राज्य चला पाएगा? कतई नहीं चला पाएगा। तो यहाँ पे एग्रेशन क्या है? उसके लिए एक कैसी है? पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव हुआ ना उसके लिए फिर। और राजा के पास क्या होता है? अपना एक ईगो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, नेम एंड फेम उसको चाहिए। राजा को दो चीज नहीं कोई पूछेगा तो उसको लगता है ना, अच्छा मुझे पूछा नहीं। तो नेम एंड फेम की भूख होना, हंग्री होना उसके लिए। पावर का ईगो भी होता है, स्टेटस का भी ईगो होता है, ये सारी चीजें वन में आती है। और जहां भी अगर हम हेल्प की बात करें, 1 नंबर इज एजर टू हेल्प एनीबडी। एनीबडी। 1 नंबर का व्यक्ति 90% केसेस में होता है वो किसी से बिगाड़ता नहीं है। वो तभी बिगाड़ता है जब उसकी ईगो के ऊपर चोट होती है। नहीं तो भगवान कृष्ण भी शिशुपाल के 100 पाप माफ नहीं करते। उन्होंने क्या कहा था उनकी माँ को कि मैं इसके 100 पाप माफ करूंगा। तो वो सिर्फ श्री कृष्ण ही है जो उसके 100 पाप माफ कर सकता था। हमारे अंदर इतने गट्स नहीं है। और वही एक ऐसा राजा है जिसने रणनीति भी चलाई, स्ट्रैटेजी भी चलानी सिखाई, दान करना भी सिखाया, चीजों को छोड़ना भी सिखाया, चीजों के साथ मोह भी सिखाया, प्यार करना भी सिखाया था, दुश्मनी निभानी भी सिखाई। वही एक सच्चा राजा है। जब उसके अपने लोगों पर जान पे बनाए, चाहे वो प्रजा हो, चाहे उसके अपने घर हो, परिवार हो, दोस्त हो, तो उनके लिए बहुत ही लॉयल होता है। तो 1 नंबर को हम देखते हैं लॉयल्टी से भी। तो 1 नंबर का दोस्त अगर कोई है आपका, तो यकीन मानिए वो आपका बहुत लॉयल है। लड़ भी लेगा ना तो वो आपके बारे में कोई गलत अफवाहें नहीं फैलाएगा। तो ये 1 के एट्रीब्यूट है। अगले वाले नंबर की हम बात करें, अगले वाला नंबर आता है 2 नंबर। 2 नंबर को हमने कनेक्ट किया है चंद्रमा से, इमोशन से। ठीक है। सृष्टि ने देखा कि सुबह थी, सूर्य निकला है, अब जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही थी तो उसने देखा अरे यहाँ पे तो एक और भी चीज है जिसको हम, जिससे उसको छाया मिल रही थी, जिससे उसको शीतलता मिल रही थी, वो था चंद्रमा। तो सृष्टि में जो दूसरे नंबर पे आया उसको हमने चंद्रमा का नाम दिया। अब चंद्रमा को हम कनेक्ट करते हैं मदर से, क्योंकि माँ इमोशनल होती है, माँ सेंटिमेंटल है, माँ इमेजिनेटिव है, माँ का विजुअलाइजेशन है बहुत स्ट्रांग है, माँ टेक्टफुल है, माँ डिप्लोमेटिक भी है। क्योंकि माँ जिस डिप्लोमेसी से या टेक्टफुली चीजों से अपने बच्चों को हैंडल कर सकती है, उतने फादर लोग नहीं कर पाते। वो मई माई की जो बोलती है, चलो बेटे वो कौवा है देख, चिड़िया ही खाना खा ले, है ना, बच्चे का मुंह उधर और मुंह में खाना ठूस दे दिया है। और ये वही माँ अगर उठा के चप्पल भी मारने तो जोर से चप्पल मार के बाद में प्यार भी कर लेती है। तो कहाँ पे उसको कान पकड़ना है, कहाँ पे उसको प्यार करना ना, ये माँ ही कर सकती है।
अब ये इमोशन कहाँ से आता है? अब ऐसा नहीं है कि अगर हम टू को बोल रहे हैं कि वो मदर है, हमने बोला उसको मदर का कारक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई जेंट्स, कोई मेल उसके ऊपर 2 तारीख को बॉर्न नहीं हुआ, वो भी बॉर्न होगा, तो क्या होगा, उसके अंदर भी वो इमोशनल प्रॉपर्टीज होंगी, वो एट्रीब्यूट उसके अंदर भी होने वाले हैं। तो बोला मेल भी कैसा होगा, पोलाइट होगा, अपने बच्चों के प्रति केयरफुल होगा, अपनी वाइफ के प्रति बहुत केयरिंग होगा, लविंग होगा। तो ये सारा लव प्यार जो है ना, उसका अपने घर पर, अपने बच्चों पर, अपनी वाइफ के लिए रहेगा। और ऐसे ही इसलिए 2 नंबर का जो व्यक्ति है, जो 2 तारीख को बॉर्न हुआ है, ये लोग सबसे पहले प्रियोरिटी देते हैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को। जबकि अब मैं साथ साथ कुछ कुछ नंबर का आपको कंपैरिजन भी बताती जाऊंगी। 1 नंबर ऐसा हो सकता है कि वो पहले प्रजा को इंपॉर्टेंस दे कि मैंने कहाँ पे पंखा लगवाया, कहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूशन बनवाया, कहाँ मैंने स्कूल मंदिर बनवाया, कहाँ पे मैंने उद्घाटन किया। वो पहले उस पर ध्यान देगा, फैमिली में बाद में ध्यान देगा। क्योंकि दुनिया देख रही है, ताली बजाने के लिए तो लोग चाहिए, है ना भाई। तो राजा कई बार क्या होता है कि अपने घर को भूल के बाहर का ध्यान ज्यादा करने लग जाता है। तो ऐसे भी 1 नंबर के लोग होते हैं, ठीक है। पर फैमिली की बात आएगी तो वहां पे 2 नंबर पहले फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब जब हम इमोशंस की बात करते हैं, तो इमोशंस कहाँ से निकल के आती है, हमारी पानी से निकल के आती है। इसलिए चंद्रमा को हम पानी का कारक भी मानते हैं। हमारे अंदर इमोशन इसलिए इतने ज्यादा फ्लक्चुएट होती है क्योंकि हमारे अंदर पानी है। साइंस की लैंग्वेज में बोले तो हमारे अंदर 70% वाटर है। हमारे ऑर्गन्स में भी है, हम जो खाना खाते हैं उसके थ्रू भी पानी है, हम जो पानी पीते हैं उसके थ्रू भी पानी हमारे अंदर जा रहा है। तो पानी क्या होता है, हमारी पूरी इमोशंस को अल्टा पल्टी करके रखता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है अगर हम ये बोलते हैं कि चंद्रमा इतनी दूर होके समुद्र की लहरों के ऊपर अफेक्ट डाल सकता है और ज्वार भाटा क्रिएट कर सकता है, जो इतनी दूर है आपसे। सोचो कितनी दूर है। चंद्रमा हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, पर हमसे कितनी दूर है, पृथ्वी से बहुत दूर है। और आप पानी तो यहां से गटक के अपने अंदर डाल रहे हो, तो कितना इफेक्ट चंद्रमा का आपके अंदर आ रहा है। इसलिए मोस्टली 2 नंबर के लोगों का इमोशनल टर्बुलेंस या फ्लक्चुएशन इन द नेगेटिव सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस, ज्यादातर अमावस्या और पूर्णमासी के आसपास क्रिएट होता है। तो जैसे आज पूर्णमासी है, तो इन लोगों का इमोशनल फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, खासकर 2 नंबर का। या तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं, या ओवरफ्लेम्ड हो रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। इट्स अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ चंद्रमा, ठीक है। और यही चंद्रमा अगर डिसबैलेंस होता है, तो यही चंद्रमा आपको लाइफ में एडिक्शंस की तरफ भी लेके जाता है। यही चंद्रमा अगर आप ट्रैकल नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी डाल देता है। आप खुद भी टॉक्सिक बन सकते हो, या टॉक्सिक रिलेशन में आप रह सकते हो, क्योंकि आप उस चीज को टॉलरेट करना शुरू कर देते हो। ये और ज्यादा एग्रेसिव हो जाए तो यही सुसाइडल टेंडेंसी या डिप्रेशन की टेंडेंसी में भी चला जाता है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का कारक चंद्रमा से ही होता है। तो मेंटल प्रॉब्लम जो भी होती हैं, मोस्टली चंद्रमा से हमारे अंदर आती हैं। तो इसलिए पानी से रिलेटेड जो होने वाली इलनेस है, वो भी हमारी चंद्रमा के थ्रू आती है। जैसे चिकन पॉक्स हो गया, आपका लंग्स के अंदर पानी भर जाना, हार्ट का वीकनेस हो जाना, हार्ट अनलार्ज हो जाना, ये सब हमारी चंद्रमा के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे आईज में पानी सूख जाना, ये होता है, डॉक्टर बोलता है आंखों का पानी सूख रहा है, तो ये भी प्रकाश का कारक बनता है। फिर आता है हमारा नंबर 3। अब नंबर 3 है जुपिटर। जुपिटर है गुरु, जिसको हम बोलते हैं गुरु इज इक्वल टू सात्विक तारे, गुरु इज इक्वल टू डिसिप्लिन। तो अगर आप अपना स्कूल टाइम भी याद करोगे, तो क्या लगता है आपको, टीचर जब भी याद आएगा कैसे याद आएगा, होमवर्क नहीं किया, चलो क्लास से बाहर, ठीक है। एंड देयर इज सम थोड़े शरारती बच्चे, मैम होमवर्क तो किया था, कॉपी घर रह गई, ठीक है। टीचर को पता है भैया वो भी कभी बच्चा था, हाँ हाँ दिखाओ कॉपी, घर में फोन करके बताओ। अब राहु वाला टीचर को तो बोलेगा चल बेटा चल, अभी प्रिंसिपल रूम में चल, फोन कर जरा घर पे, होमवर्क कहाँ है। हाँ हाँ सर चलो चलो, उसको लगा शायद टीचर जाएगा नहीं। अब टेढ़ा टीचर को तो जरूर जाएगा। मम्मी और वो आगे से बोल रही है कि सर इसको 2 और लगाओ, होमवर्क नहीं किया इसने, झूठ और बोल रहा है आपको। मम्मी भी टेढ़ी मिल गई तो, ठीक है। और मम्मी भी बेचारी बच्चे की वो है, कहते ना मम्मा, बच्चा भागता है, अरे सर होमवर्क तो किया इसने, कॉपी कर रहेगी, पर मैं देने भी नहीं आ सकती अभी। टीचर चलो जी कल ले आना, एक दिन का टाइम और मिल गया। बट गुरु इज लाइक जो आपको सच्चाई की राह दिखाता है,
सही के रास्ते पे चलना, सच्चाई के रास्ते पे चलना, एज वेल एज मॉरल को बताना। आपके अपने कुछ मॉरल भी होते हैं, हमारी कुछ अपनी सेल्फ बाउंड्रीज भी होती हैं, तो ये आपको जुपिटर बताता है। तो वही बाउंड्रीज आपको ये भी बताता है वो, कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे फंसे हो, जैसे कुछ ऐसी आप हाई क्लास पार्टीज में चले गए हो, तो वहां पर आपको टेम्पटेशंस को कैसे मना करना है, कि हाँ मैं ड्रिंक नहीं लेता या मैं ये सब चीजें नहीं करता। दे आर वेरी हम्बल टू से नो, क्योंकि जुपिटर का जो मॉरल है बहुत हाई होता है। तो हम सात्विक कार्यों से हम इसमें जो जो कार्य लेते हैं वो जैसे पंडित का काम, प्रीचर, टीचर, कंसल्टेशंस, हीलर, डॉक्टर, इवन लॉयर, फिनेंस की सर्विसेज, ये सब हम किससे देखते हैं? जुपिटर से देखते हैं। केसर है, इसको भी हम जुपिटर से देखते हैं। येलो कलर हो गया, हल्दी हो गया, ये सब कारक तत्व हैं हमारे जुपिटर के। फिर नेक्स्ट प्लेनेट आता है हमारा राहु। अब जब राहु है, राहु से ना हम डायरेक्शंस देखते हैं। देखो अब साथ साथ चीजें भी देखते जाओ। सूर्य से हमने क्या देखा? वो पिता समान है, हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से जुड़े कार्य है सूर्य। फिर हमने देखा टू, टू क्या है? चंद्रमा। अब चंद्रमा के अगर वो सूर्य है, चंद्रमा माँ है, तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, सूर्य अगर आपकी कंट्री है यानी मेजर गवर्नमेंट है, तो हम चंद्रमा को कैसे देखते हैं? स्टेट गवर्नमेंट समझ सकते हैं हम, क्योंकि उसका आधा भार वही संभालती है। पापा घर से चले जाते हैं टूर पे, तो मम्मी संभालती है घर को। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या हो गई आपकी? चंद्रमा हो गई। तो चंद्रमा से भी हमने सेमी गवर्नमेंट काम को देखा, या आपने स्टेट के गवर्नमेंट को देखा। ठीक है। अब तीन क्या है? तीन वो भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं कि जो आपको एडवाइस कर रहा है। जैसे किसी भी मेन कॉन्स्टिट्यूशन के पास, हर एक के पास अपने एडवाइजर्स होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हमारे पीएम हो, चाहे वो हमारे सीएम हो, सबके पास अपना एक पर्सनल एडवाइजर होता है जिसको हम जुपिटर का नाम देते हैं। ठीक है। अब गुरु भी आ गया जीवन में। गुरु में जीवन जब आ गया जीवन में, तो अब हमें जरूरत होती है कि गुरु ने आपको डायरेक्शन दिखाई। अब वो डायरेक्शन भी दिखा रहा है, देख तुझे यहाँ जाना है। तो अब वो जब वो इशारा कर रहा है, दैट डायरेक्शन इज रिलेटेड विद राहु। तो आप अपने टाइम को देख लें, दिस इज राहु। क्योंकि समय से आप दिशा का ज्ञान करते हो, समय से आप अपनी पंचुअलिटी का, डिसिप्लिन का ज्ञान करते हो। समय ना हो तो हमें दिन और रात का पता ना लगे। तो राहु देता है आपको डायरेक्शंस। अब ये डायरेक्शन जब आपको बताता है, तो इन डायरेक्शन के साथ वो सिर्फ ये नहीं बोलता कि ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये नहीं बताता वो आपको। वो आपको इन दिशाओं के साथ आपके जीवन के गोल आपको कैसे अचीव करने हैं, ये उसका रास्ता भी बताता है। तो जिनका राहु वीक है उनको वॉच हमेशा पहननी चाहिए। गुड। अब राहु है सिर्फ सर, इसकी स्टोरी सुनाऊंगी मैं आपको कभी आराम से। अब राहु है सर और केतु है धड़। अब सर इतना पोर्शन उसके पास है, तो सर है दिमाग ही है सिर्फ उसके पास सोचने के लिए। उसके पास कोई दिल नहीं है, तो आप उससे ये वो मत अपेक्षा कीजिए ये आपको बहुत प्यार करेगा, ये आपके लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान करेगा। नो वे, नहीं करेगा वो। ठीक है। अगर उसको कैंडल लाइट डिनर प्लान करनी है, तो उसके पास एक और नंबर भी होना बहुत जरूरत है, दैट इज 6 नंबर। तब बोलेगा हाँ कैंडल लाइट डिनर पे चलते हो, कि वहां पे केयरिंग नंबर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो सिंगल फोर बोलो कैंडल, अरे कैंडल क्या खराब करनी है, ऐसे ही मंगा लो ना, खाना क्या करना, लाइट जला लेते हैं, छोटी लाइट जला लेंगे। या आपको घूमने जाना है, घूमने का शौकीन, अगर आप ये सोचो घूमने के लिए वो कुछ आपके लिए सरप्राइज प्लान करेगा, तो नो। और अगर आपने मुंह फुला लिया तो बोलेगा तो बता देते भाई, हम ऐसा कर लेते हैं, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ा हूं। यू वांट टू एक्सप्रेस, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा उसके आगे। राहु को एक्सप्रेस करना नहीं आता है, उसके पास सिर्फ दिमाग है खेलने के लिए। तो इसलिए दे हैव अ वेरी कैलकुलेटिव माइंड, क्लेवर माइंड। सिचुएशंस को हर तरह से संभाल लेना और बेटर वे में संभाल लेना। कितनी मर्जी टेढ़ी सिचुएशन आ जाए, ये टेढ़ी टेढ़ी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेते हैं, और कोई ना कोई नहीं तो जुगाड़ निकाल लेंगे। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जहां बाकियों की बुद्धि बंद होती है, वहां से राहु की शुरू होती है। तो इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स माइंड। राहु सिर्फ हेड को डिनोट करता है, तो हो सकता है जो आपका कार्य हो वो आपका हेड से रिलेटेड हो, लाइक हेड ऑफ डिपार्टमेंट,
हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो हर जगह होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो। एचओडी बोलते हो ना, ये हमारी इंग्लिश के एचओडी हैं या हमारी ज्योग्राफी के एचओडी हैं। हॉस्पिटल में जाओ तो एचओडी से मिलो, है ना। ये ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का एचओडी मतलब डिपार्टमेंट है। तो जहां हेड की बात आएगी तो कैसा आएगा कि हाई प्रोफाइल, जैसे सीईओ, कंपनी का सीईओ, सीओओ, कंपनी का मैनेजर, शोरूम का मैनेजर, जिसने पूरी चीजें संभाल रखी हैं, तो इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ मार्केटिंग। राहु इज वेरी गुड इन मार्केटिंग। राहु के बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 5 नंबर। अब जो 5 नंबर है ना, जैसे 4 कैलकुलेटिव है ना, 5 भी कैलकुलेटिव है। और 4 और 5 जो है ना, ये बड़े पक्के दोस्त हैं। एक वो कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, इनका वो है, प्यार प्यार वाले भाई हैं ये दोनों एक दूसरे के। राहु ने करनी है शरारत और 5 ने भी करनी है, पर 5 भी कमा सो इनोसेंट। और 5 के ऊपर किसी को डाउट भी नहीं होता, क्योंकि वो करता इतने प्यार से किसी को पता ही नहीं लगता। और दया भावना भी ना 5 पे जल्दी आएगी आपको, 4 पे नहीं आएगी। चाहे अपने घर के बच्चों पे देख लेना, एक बच्चा आपका 4 नंबर का एक दूसरे नंबर का ना, तो ध्यान सबसे पहले उसी पे जाएगा, इसी ने किया हुआ कांड, देख लेना चाहे। और ये सेम चीज अगर आपके घर में पेट है ना, और आपके पेट का नेम नंबर, हर पेट का नाम रखते हो ना, ये अजमा के देख लेना। और आपके घर में 2 पेट है ना, मेरे पास भी 2 पेट है, ठीक है, मेरे पास 2 स्ट्रे डॉग्स है। जिसका नंबर 4 पे आ रहा होगा पेट का, देख लेना वो जरा शैतान होगा। अरे फुट्टा लाइक किसने की है शरारत, क्योंकि 5 नंबर जो है ना बच्चा है। 4 रोएगा तो आपको इनोसेंट ही लगेगा, 5 रोएगा तो आपको इनोसेंट लगेगा। देखो हम लोग कैसी वाली पार्शियलिटी भी कर लेते हैं। और फिर हर बार लगता है, एक बार 5 ने 2 मुक्के मार दिए, 4 ने कुछ नहीं बोला, फिर भी इनोसेंट कौन लग रहा है, 5 लग रहा है। अरे नहीं यार, तू मान जा, कुछ नहीं होता। तो 5 है सो क्यूट बच्चा, मरकुरी है वो, सूर्य के सबसे करीब है। तो राजा के जो सबसे करीब है उसको आपने चोट बचाई, तो सबसे हड्डी किसको तोड़वानी पड़ेगी अपनी, राजा से तोड़वानी पड़ेगी सीधी। तुमने राजा के बच्चे को छेड़ा कैसे। तो मरकरी का माइंड भी कैसा है, सूर्य के करीब है। दिमाग बहुत तेज है, क्योंकि पढ़ाई करी है इसने शुक्राचार्य से। तो हायर स्टडी करके आया है ये फॉरेन लैंड से, एमबीबीए, एमबीबीएस, एमबीए, बीसी, जितनी डिग्रीज बोल लो इसके पास सब है। इसलिए 5 नंबर को हम गूगल भी बोल सकते हैं। दुनिया भर की नॉलेज होगी इनको, हर चीज की नॉलेज होती है इनको। 5 नंबर का नेचर जॉली होता है, इनको जरा सीरियसनेस पसंद नहीं होती, घूमने के शौकीन होते हैं। 4 भी होते हैं घूमने के शौकीन, इसलिए दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। इनका प्रोग्राम घूमने के लिए बहुत जल्दी जल्दी बनता है। और घूम के आएंगे तो ऐसे थक जाएंगे, जैसे पता नहीं कितने पत्थर तोड़ के आएंगे, पर बस घूमने को बोल दो दोबारा से रेडी है। बिकॉज मर्करी इज वेरी फास्ट प्लेनेट, इसलिए इनकी लाइफ में एक्शन रिएक्शन जो है ना, बिल्कुल इक्वल टू होता है मंगल के। जैसे मंगल को बोलते हैं ना एक्शन रिएक्शन फास्ट, इनका भी बड़ा फास्ट होता है। पर अगर ये सो गए, घर की घंटियां बजाते रह जाना, राजाओं की तरह सो जाएंगे। एंड 5 को हम देखते हैं ग्रीन कलर से। तो जितनी भी कलर की ग्रीन कलर की चीजें, आपकी घास हो गई, हरे फ्रूट्स हो गए, हरी इलायची हो गई, इसको हम देखते हैं बुध से। और बुध ही कारक बनता है आपकी बहन, बुआ, बेटी का। ठीक है। तो 5 बताता है कि आपका अपनी बहन, बुआ, बेटी के साथ रिलेशन कैसा है। और 5 क्या है, आपकी वाणी भी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, ये भी आपका बुध बताता है। अगर बुध वीक होता है तो यही आपकी स्पीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे किसी को हकला के बोलना, लिपसिंग में प्रॉब्लम आना, ये प्रॉब्लम सब।
उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर से हम देखते हैं शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य हैं दानवों के गुरु, यानी कि असुरों के गुरु या राक्षसों के गुरु, किसी भी एक को हम से देखते हैं। और बृहस्पति जो थे वो देवताओं के गुरु थे। चाबी। और ये है हमारे असुर गुरु। अब असुरों के जो गुरु है ना, इनका वॉइस नॉट। अभी ठीक है मैम? अब ठीक है रीना जी? ओके। तो असुरों के गुरु के पास जो है ना, जुपिटर से भी ज्यादा विद्याएं हैं। अगर हम ये बोले जुपिटर ने कॉलेज क्लियर किया है, तो इन्होंने एमबीए किया है, क्योंकि शुक्राचार्य के पास संजीवनी बूटी है, जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है। शुक्राचार्य जो नंबर लोग होते हैं वो होते हैं 6 नंबर से रूल करते हैं। तो 6 नंबर से हम देखते हैं ब्रांड्स। 6 नंबर से देखते हैं हम ज्वेलरी। जितनी भी लग्जरीज आइटम्स होती हैं सब हमारी 6 से देखी जाती हैं। स्त्रियों से जुड़ा कोई भी काम है सब वीनस से देखा जाता है, जैसे डायमंड। और इसका स्टोन भी होता है डायमंड। बहुत ही जुगाड़ू किस्म के होते हैं। इनका इंटरेस्ट जो होता है म्यूजिक की तरफ, मूवीज की तरफ। तो ये लोगों को मूवी, हफ्ते से मूवी देखना, घूमने फिरने जाना, इनको थोड़ा सा चाहिए ऐसा। दे लाइक लग्जरियस एटमोसफियर। शो ऑफ थोड़ा ज्यादा होता है, और ये शो ऑफ से खुश भी होते हैं। मतलब आप इनको इम्प्रेस कर सकते हो थोड़ा शो ऑफ करके। एंड दे लाइक जो रिच पीपल, आप इनका सर्कल देखोगे तो सर्कल में भी इनके मोस्टली रिच लोग होते हैं। एंड 6 नंबर के जो लोग होते हैं ये अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जो भी इनके क्लोज हैं उनकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और कई बार ये लोग दूसरों की, यानी कि जितने मैं लोगों की बात कर रही हूँ, अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, इतनी लोगों की हेल्प करते हैं कि कई बार ये अपने आप को भूल जाते हैं। इतने सेक्रीफाइस ही करते हैं फैमिली के लिए। इनकी पहली प्रायोरिटी जो होती है ना, फैमिली होती है। और कितनी बार ऐसा होता है ये अपने पेन भी बता नहीं पाते और बताना पसंद भी नहीं करते। ठीक है हो गया, कर लेंगे काम, किसी को बताने से क्या ही होगा। तो इनको कोई प्रॉब्लम आती है, मैं कई बार देखती हूँ अपनी प्रॉब्लम बताते भी नहीं है। ठीक है, अपने से रियल ब्रदर्स वगैरह हैं, सिस्टर्स हैं, उनसे पूछे कि भैया कोई परेशानी है बता दे, तो वो बहुत जाके, मतलब अगर 10 होगी ना, 10 में से 2 ही बताएगा। या 0 से 10 की स्केल पे हम देखें ना, तो 0 से 2 की स्केल पे ही प्रॉब्लम बताएगा। मोस्टली ऐसे लोग पूरी प्रॉब्लम्स बताने से बचते हैं, वो सोचते हैं कि हम हैंडल कर लेंगे। और नेचुरल वैसे बात है, ये लोग हैंडल कर भी लेते हैं। तो चकाचौंध की दुनिया भी हम 6 नंबर से देखते हैं। चकाचौंध की दुनिया यानी कि हमारी फिल्मी दुनिया, ये भी हम 6 नंबर से ही देखते हैं। 6 नंबर से अपना पार्टनर भी देखते हैं, यानी कि हमारा स्पाउस। नेक्स्ट हमारा प्लेनेट आता है 7 नंबर। अब क्या है, मैं वापस से इसको कनेक्ट कर रही हूँ। 1 से हमने देखा गवर्नमेंट है, 2 हमारी सेमी गवर्नमेंट हो गया, सूर्य पिता है, और चंद्रमा क्या है, माँ है या रानी है। उसके बाद गुरु आया इनकी लाइफ में, गुरु ने उनको डायरेक्शन दिखाई, तो हमारी लाइफ में राहु आया। राहु ने कहा विद्या पढ़ लो, तो विद्या से हमने जो उसको देखा, बुध को देखा, बुध ने हमें कम्युनिकेशन स्किल और पढ़ना सिखाया, तो हम एजुकेशन की जो चीजें हैं मरकुरी से देखते हैं। चाहे वो स्टेशनरी आइटम है, चाहे आपकी किताबें हैं, चाहे आपका स्कूल है, सब मरकुरी से देखते हैं। अब हमारी लाइफ में विद्या आ गई, तो विद्या के बाद क्या होता है, हम बच्चों को क्या बोलते हैं, चल बेटा अब तू पढ़ लिख लेगा तब तेरी शादी कर देंगे, तू फौरन पढ़ा, फिर हमारी फैमिली बनेगी। तो अब 6 नंबर से हमने फैमिली को देख लिया फिर। तो यहाँ पे 6 का कनेक्शन कैसा बन रहा है, अब विद्या हो गई, अब आपकी फैमिली बन रही है, आप अपनी फैमिली के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 6 नंबर बनता है आपकी रस का कारण। रस क्या, आपके जीवन के इंटरेस्ट, आपके जीवन के सुख, ये सब हमारे 6 से कनेक्टेड है। तो आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ में भी 6 नंबर नहीं होगा तो भी आप सुख भोग नहीं पाओगे बहुत सारे। यानी पैसा होगा पर अपनी लग्जरीज आइटम का फायदा नहीं उठा पाते। तो 6 आपको जीवन में वो रस देता है। अब शुक्राचार्य ने बोला पढ़ लिया, डायरेक्शन मिल गई, गुरु मिल गया, राजा मिल गया, रानी मिल गया। अपना ये बात ध्यान रखना कि हम जब इस दुनिया में आए थे ना, तो हमने माँ के पेट के अंदर ही बोला था कि हे ईश्वर, मुझे तू यहाँ से बाहर निकाल दे, मैं तेरा नाम जपूंगा बाहर जाके।
इट्स अ सिंपल नेचुरल सिनेरियो जो एक ह्यूमन बॉडी में ईश्वर देता है जब हमारा जन्म होता है। पर जब हम पैदा होते हैं तो हम उन सब चीजों को भूल जाते हैं। पेरेंट्स भी भूल जाते हैं, बच्चा भी भूल जाता है। अब बच्चा तो छोटा होता है, उसको तो क्या ही याद है। जो पिछला जन्म उसको याद भी होगा, हम लोग उसको भुला देते हैं कि भैया अब तेरा तो वो करेंगे, बेबी शावर करेंगे, अब तुम्हारा हम वो चोला डालेंगे, अब तुम्हारी सेरेमनी करेंगे, अब तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे बनाएंगे, अब तुम्हारा सेकंड बर्थडे बनाएंगे। तो बच्चे को भी हम दीन दुनिया में भूल जाते हैं इन सब चीजों में कि वो क्या करने आया है। अब 7 नंबर जो होता है केतु, केतु है अध्यात्म का कारक। तो केतु रियलाइज कराता है कि भगवान का नाम भी आपको याद रखना है। और केतु है धड़, इसके पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है, ये सारे काम दिल से करता है। इसको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है इंट्यूशन का। इसलिए 7 नंबर की जो इंट्यूशन पावर है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है इसकी। ये अंदर जाके चीजों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, यानी कि डीपनेस ऑफ द थिंग्स, किसी भी चीज तक जाना। जितनी भी हमारी रेंगने वाली चीजें होती हैं वो सब हम केतु से देखते हैं, चाहे वो हमारे शरीर के अंदर है चाहे वो बाहर है। जैसे रेलवे लाइंस, जैसे हाईवे, कीड़े मकोड़े जो रेंगते हैं, जैसे सांप रेंगने वाला है, तो इसको भी हम केतु से देखते हैं। आपके घर में बिछी हुई तारों की जाल, ये सब केतु है। तो सब केतु का कारक बनता है। जमीन के उगने वाली, अंदर उगने वाली सब्जियां केतु का कारक है। तो जो चीज रेंग रही है वो है केतु, और जो उड़ रही है या जो उड़ जाती है वो है राहु। इसलिए राहु क्या है? माया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये चीज आई है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके साथ रहे, उड़ भी सकती है, जा भी सकती है तुम्हारी जिंदगी से। और यही केतु ना कट का कारक भी बनता है। कैंची, कट, बॉडी पे कट होना। और आपके पास डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर है, 7 के साथ 9 भी आ रहा है, तो आपकी बॉडी पे कट जरूर होगा, कहीं पर भी हो। चाकू से कट गया, ब्लेड से कट गया, सर्जरी हो गई, बॉडी पे कट डलेगा। तो केतु कट डालता है बॉडी में। ऐसे लोग ओवर इमोशनल होते हैं क्योंकि दिमाग से लोगों की चालाकियां पढ़ नहीं पाते, दिल से समझते हैं। तो इसलिए इनको अपनी लाइफ में धोखे भी बहुत मिलते हैं। इनको लगता है नहीं नहीं ये पर्सन ठीक है, अब अगले वाला भी ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, पहले वाला ऐसा नहीं था, अब अगले वाला अच्छा है। तो दे ट्रस्ट ऑलमोस्ट एवरीबडी। परंतु फिर भी ये एक ऐसा प्लेनेट है जो गिर के उठना जानता है। ये जब जब गिरता है ये वैसे वैसे फिर से पॉजिटिव फॉर्म में उठता है। फिर है हमारा 8 नंबर। अब 8 नंबर से हम देखते हैं सैटर्न को। सैटर्न इज अ वेरी वेरी पोलाइट प्लैनेट, वेरी वेरी कूल प्लैनेट। सैटर्न ठंडा प्लैनेट है, बहुत कोल्ड प्लैनेट है ये, क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है ये। और सैटर्न खुद इतना बड़ा प्लैनेट है कि सैटर्न के रिंग्स के ऊपर भी हमारे जैसी 17-18 पृथ्वियां आ सकती हैं। उसके रिंग्स, सैटर्न के रिंग सुने होंगे ना, सैटर्न के आसपास रिंग्स होते हैं उसके, जो उसके एनर्जी सर्कल, एक्चुअली एनर्जी फील्ड होती है वो उसकी। जितनी उसकी एनर्जी फील्ड से भी कम के लेवल पे तो हमारी अर्थ आती है। तो सैटर्न कूल प्लेनेट होने के कारण कैसा होता है कि ये किसी को ना रोता हुआ नहीं देख सकता। और सैटर्न प्लैनेट आपकी प्रॉपर्टी का कारक, आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी का कारक भी बनता है। जब भी 8 की दशा आती है आपके लिए पैसे के बहुत सारे रास्ते लेकर आती है, आपकी सेविंग के रास्ते बनाती है। अगर अभी तक सेविंग नहीं हो रही तो सेविंग होती है। और 8 प्लैनेट जो है, ऐसे लोग क्या होते हैं, इनको ना झूठ बर्दाश्त नहीं होता। आपको देखने में कड़क लग सकते हैं, नारियल जैसे, पर होते बहुत सॉफ्ट है ये लोग। डिसिप्लिन बहुत पसंद है इनको। अपने नियम इन्होंने बना रखे होते हैं कि इतने बजे काम करना है, इतने बजे काम करना है। प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छे फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर ये जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं ये। 8 नंबर को आप कहीं का ट्रस्टी बनाना तो बहुत आराम से ट्रस्ट करके बना सकते हैं। दे आर वेरी लॉयल टूवर्ड पैसा।
और सैटर्न पैसा देता ही उनको है जो अपने काम के प्रति लॉयल, ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग है। वो डिले जरूर करता है, बट आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आपको वो देता नहीं है, वो हर चीज देता है। 8 नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप ऊपर से काटो या सेंटर से काटो, आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। तो 8 को हम मेटेरियलिस्टिक उससे भी देखते हैं कि मेटेरियलिस्टिक नंबर है ये। ठीक हो गया। फिर आता है हमारा 9 नंबर। अब 9 नंबर होता है, देखो अब जब 9 नंबर ये आता है ना, 8 नंबर ने, 7 नंबर ने हमें क्या सिखाया? अध्यात्म सिखाया। 8 ने क्या बोला हमें कि हमें कर्म की का काम करना है, जो भी हमारा कर्म है, हमें ना फल की इच्छा नहीं करनी यहाँ पर। 8 आपको ये बता रहा है कि अपना कर्म करते जाओ, तुम्हारा काम है, बस तुम मेहनत करते जाओ, तुम्हें ये नहीं देखना अच्छा इससे पैसा आ रहा है नहीं आ रहा। बट यस, जब सैटर्न का समय आएगा तो वो आपको उस सब का रिजल्ट देगा, आपका उसको फल मिलेगा। पर सैटर्न उससे पहले क्या दिखा रहा है? आप मेहनत करो। अब जब हम 9 नंबर की बात करते हैं, तो 1 से लेकर 9 की जब बारी आती है, तो 9 में क्या है, इतना सारे वो प्लैनेट्स के गुण हैं जो इससे पहले आए थे, इसलिए उसको 9 नंबर प्राप्त हुआ। 9 से हम 9 देवियां भी देखते हैं। 9 नंबर होता है हमारा ह्यूमिटेरियन नंबर, ह्यूमैनिटी का नंबर है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, और इनका दिल तो ऐसा होता है कि अपने प्लेट का खाना भी सामने वाले को ऑफर कर देते हैं। बट गुस्से में बहुत तेज होते हैं, गुस्सा बहुत तेज होता है इनका, बट लॉजिकल होता है। इनको जहां पे लगता है ना ये इलॉजिकल बात करता है, तो ये भी मार काट के उतर जाते हैं। 9 से हम देखते हैं एग्रेशन, एग्रेसिवनेस, एक्शन, फास्ट, उबलता पानी, खौलता पानी, ये सब 9 है। शार्पन ऑब्जेक्ट, घर का चाकू, छुरी, कैंची, ये सब क्या है? 9 है। तो 9 क्या कहता है? अपने घर का जो ये हमारा शार्पन ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हमें क्लीन रखना चाहिए ताकि हमारा मंगल अच्छा रहे। और मंगल ही आपके भाई का कारक भी बनता है। तो अगर आपके पास 9 नंबर है, तो अपने भाई के साथ रिलेशन अच्छे रखें, इससे आपका मंगल अच्छा होगा। मंगल से हम भाई भी देखते हैं, मंगल से हम हस्बैंड भी देखते हैं। तो ये हमारे 1 to 9 प्लैनेट्स थे। आप में से जितने भी अभी ये सुने हैं, किसके साथ कौन कौन सा रिलेट कर रहा है, बताएंगे? फिर मैं आपको अभी और चीजें भी बताती हूँ। मैम मेरे साथ 7 और 9 रिलेट कर रहा है। मेरे 2 ऑपरेशंस हुए, सर्जरी, हाँ और मेरे पैर में भी कट लगा था। ठीक है, ओके जी, और 2 नंबर भी रिलेट होता है, ओके इमोशनल वाला भी। ठीक है, ठीक हो गया। जी मुखर्जी मैम। हाँ मैम, मैं 3 और 8 से कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि 3 मेरा है और 8 मेरे हस्बैंड की है। एकदम सही है, मतलब जैसा आपने बोला है वैसा ही है ठीक मेरे है, हस्बैंड। और ये 3 महीने कुछ कुछ आपका ना वीडियो मैम थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, हाँ तो इसीलिए मुझे सुनने लग में रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ, हाँ मुझे इसीलिए लग रहा थोड़ा है। प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, वो थोड़ा अभी ठीक है क्लियर। ना? अभी मैंने इसको पास में रख लिया है। हाँ अब ठीक है, मगर वीडियो ना थोड़ा रुक रुक के आ ओके, रहा है, एक मतलब। काम करती हूँ, रुको, मैं ना एक काम करती हूँ, आई जस्ट क्लोज माय वीडियो, तब मुझे बताना अभी ठीक आ रहा है? अभी ठीक है? अभी तो क्लोज है मैम। हाँ मैंने वीडियो क्लोज किया, जानबूझ के क्लोज हाँ किया। अभी ठीक ठीक है है, आवाज? ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, अभी ठीक ठीक है, है, चलो आवाज कोई ठीक बात, है मैम। मगर वीडियो रुक रुक के आ रहा है, कोई बात नहीं मतलब अभी, अटक अटक के आ रहा है। कोई बात नहीं, मैंने बंद कर दिया। अभी बेटर लग रहा है आपको पहले से? हाँ ठीक आवाज है में मैम। भी ठीक है? हाँ कोई हाँ नहीं, माइट भी मैम रेनी सीजन, बहुत ज्यादा बारिश बहुत है ना, तो इस वजह से भी हाँ शायद हो हाँ, हो सकता है। सकता है, हाँ। ओके, और किसको क्या मिला मैचिंग? मैम मुझे मिला 1 and 3 के साथ। आई ओके, हैव क्या मिला? कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 3। 1 and 3, ओके। हाँ मैम, वो तो है ही। मुझे मुझे जो करना है वो मैं सबको बोलती हूँ कि ऐसे ही करो। आपका 1 और 3 कभी का कॉम्बिनेशन है? हाँ जी मैम, 1 and 3। तो आप तो वैसे ही नहीं किसी की सुनते होगे, आप क्या किसी की चलती ही नहीं है? नहीं नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सबको साथ लेके चलती हूँ। वैसे हाँ ठीक है, बच्चे
ये डिसीजन मान लेते हैं कि हाँ मम्मा आपने जो हाँ कहा, जैसे जो पढ़ने की तो बोला कि हाँ देखो, आपको पढ़ना तो ये सिर्फ यही पढ़ना बात था। बोल रही थी कि आपके आगे बोल नहीं पाएंगे क्योंकि तीन और मैम देखो, अब यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को समझते हैं। वन क्या है? सूर्य, गवर्नमेंट यस हो मैम। गया। तीन नंबर क्या हो गया? गवर्नमेंट का एडवाइजर। अब वो आपके सर पे खड़ा होकर आपको कुछ एडवाइस करेगा, मजा ले कोई सामने से उंगली उठा के, उसने मरना है क्या गवर्नमेंट से? नहीं 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 मैम, ठीक वो है, तो चलो तो एडवाइस जो मैम सुनने नहीं वाली है नहीं, वो सुन भी नहीं लेते हैं, मैम, जो नहीं इसको सुनने वाली आप है तो मना पॉजिटिव कर वे में देते लो। हैं। आप इसको वो मत सोचो कि मैं आपका वो कह रही हूँ कि आप ऐसे हो। आई एम जस्ट सेइंग कि जो आपका डिसीजन आप किसी को दोगे तो उसको मानना ही पड़ेगा। डायरेक्ट गुरु और शुरू किससे आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। सूर्य खुद कितनी सारी विद्याओं के दाता है। सूर्य से विद्याएं सीखी हैं मार्स ने। हनुमान जी ने उन्हें 17 विद्याएं प्राप्त की हैं। तो अब सोचो सूर्य कितने ज्ञानी है। तो वन भी आपके पास, तीन भी है, गुरु भी साथ लेके बैठे हो, सामने वाले की हिम्मत नहीं है। नेचर आपका टॉम बॉयज की तरह है। आपको ज्यादा, आप जब यंग एज में रहोगे तो एकदम टॉम बॉयज रहे होगे। नहीं 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 मैम, ऐसा तो हो सकता है मेरा जुपिटर वैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखें तो नीच का बनता है, उसका भी कोई इफेक्ट होगा मैम या तो। हर चीज का इफेक्ट होता है मैम। ओके जी, सीमा अवस्थी मैम आप बोले, फिर मैं बताती हूँ और आगे। मैम मेरा 3 और 5 है इंडियंस के हिसाब से, हाँ जो बताया बिल्कुल एग्जैक्ट हाँ है। हाँ। 5 नंबर भी चुलबुला और वो है। और मैम मेरा 6 मेरे बेटे का है। हम्म। जो बताया ना बिल्कुल एज इट इज है वो। ठीक है। फैमिली ओके। के लिए तो बहुत ज्यादा ही केयरिंग है। हम्म। और स्पोर्ट्स मतलब बहुत अच्छा। और 1 नंबर है मेरी बेटी का, डबल 1 है। हाँ गुस्से से भरी रहती है मगर करती पूरी सही वो बात है, मतलब जो सही है ना हाँ। वही है। और इधर की बात उधर नहीं करती है। गुड। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया वेरी आपने। गुड। थैंक यू। वेलकम। चलो अभी आपको मैं कुछ और चीजें बताती हूँ। जैसे हम कई बार ना बात करते हैं कि ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं। हर किसी को कभी ना कोई कोई ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। अब आपने कोई एक, आपको मैं यूनिक चीज बताती हूँ कि प्लैनेट्स का इफेक्ट हमारे ट्रीटमेंट के ऊपर भी कैसे पड़ता है। देखो, जब नंबर वन की हम बात करते हैं, नंबर वन के लोग पहले फिर से सुन लीजिए कौन कौन से। अभी हमने बात की जो डेट ऑफ बर्थ वन को बॉर्न होता है, तो वन में कौन कौन से आते हैं? जो किसी भी मंथ की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को बॉर्न होंगे, उनका टोटल हमें वन मिलेगा। वन का वन आने वाला है, 10 का हम करेंगे ऐड तो वन पे आएगा। 19 को आप ऐड करेंगे, 1 + 9 = 10, वापस वन आएगा। 28 को भी वापस आप ऐड करेंगे, 2 + 8, तो वापस आपके पास वन आने वाला है, राइट। अब जो ये प्लैनेट्स होते हैं, हर प्लैनेट का एट्रीब्यूट हर डेट के हिसाब से डिफरेंट होता है। मैं आपको अभी कुछ नंबर्स के एग्जांपल्स दूंगी, आगे बताऊंगी। पर अभी एक यूनिक चीज क्या होती है कि जैसे मान लो 1 नंबर का व्यक्ति है। अब 1 नंबर के व्यक्ति को कभी कोई हेल्थ का ट्रीटमेंट कराना है, कोई सर्जरी ही कराने वाली बन रही है। 1 नंबर को देखो, एक टाइम पे उसका कई बार बिफोर एज कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो जाता है। कई बार 1 नंबर की गर्ल का बिफोर एज कोई ना कोई एक ऑपरेशन हो ही जाएगा, चाहे फिर वो सी सेक्शन हो, ऑपरेशन तो होगा। तो 1 नंबर कोई भी ट्रीटमेंट कराने जा रहा है तो डॉक्टर से डेट भी ट्रीटमेंट की या सर्जरी की 1 तारीख को ले। कौन सी डेट ले? वन ले। तो उसके ठीक होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योर जल्दी हो जाता है वो। और अगर 2 नंबर का व्यक्ति कोई भी ट्रीटमेंट लेता है, कोई भी सर्जरी करा रहा है, तो उसको भी डेट का टोटल वन पे लेनी चाहिए, उसकी सर्जरी फास्ट होगी। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक्सक्लूड कर देती हूँ, ये मैंने अपने शायद नेमोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को भी बताई थी। 2 नंबर वाले को अगर आंखों का ऑपरेशन कराना है तो उसको तारीख आपने 4 नहीं देनी, उसको आपने तारीख 2 नहीं देनी। अगर उसने 2, 4 या 8 तारीख, ठीक है, फिर बता रही हूँ, जो नंबर खुद 2 वाला है, 2 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख को अगर उसने आंखों का ऑपरेशन कराया तो कई बार उसको ऑपरेशन दोबारा कराना पड़ता है। कई बार डॉक्टर बोलेगा, वो परेशान हो गया, सर मेरा तो लेंस फिट नहीं हो रहा, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लेंस ठीक कराने फिर से जा रहे हो। आपने ऑपरेशन करा लिया, आपकी आंखों में से पानी आ रहा है, अब डॉक्टर के पास आप फिर से जा रहे हो। तो 2 ने जब अगर 2 पे, 4 पे, 8 पे ऑपरेशन कराया तो उसको प्रॉब्लम्स आएंगी आंख में। ऐसे ही अगर 3 नंबर वाले को कोई ट्रीटमेंट लेना है
तो उसको लेना है 1 की सीरीज पर। 1 की सीरीज कौन सी होगी? जैसे 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 1 की सीरीज पे लेना है उसको भी। और ऐसे ही 4 को भी, जो किसी भी मंथ की 4 तारीख को मान हुआ है, 4 तारीख हो गई आपकी, उसके बाद आपकी 13 आ गई, उसके बाद आपकी 22 आ गई, और उसके बाद 31 आ गई। तो इस डेट को आप बॉर्न हुए हैं, तो आप भी अपना ट्रीटमेंट जो है 1 नंबर की सीरीज पे करेंगे, तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी। और 9 नंबर को जब भी ऑपरेशन कराना ना, 5 नंबर की डेट पे कराना है, तब उसकी रिकवरी फास्ट होगी। 9 को 1 के डे पर ऑपरेशन नहीं कराना, कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। दोनों ही फायर एलिमेंट हैं, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती हैं उसकी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। 7 नंबर की भी एक बात करती हूँ। जैसे 7 नंबर, आप में से किसके पास डेट ऑफ बर्थ में 7 मल्टीपल है? हैंड रेस कर सकते हो। 7 जिसके पास मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, 7 एक बार, 2 बार, 3 बार, किस किस के पास आ रहा है अपनी डेट ऑफ बर्थ पे? ओके, अमिता जी, कार्तिक जी एंड सुमन जी, आप लोग तीनों एक बार अनम्यूट करके बताओ कितनी बार, कार्तिक जी कितनी बार 7 आ रहे हैं आपके पास? तो सुनाई दे रहा है? हाँ जी, बिल्कुल दे रहा है। हाँ नहीं, एक्चुअली मैंने दूसरे क्वेश्चन के लिए हैंड अप किया था। जी बोले। जी मैम, अभी जो आप प्लैनेट्स के बारे में बता रहे हैं, सन मून जुपिटर सभी, वो डेस्टिनी नंबर के लिए है कि पर्सनैलिटी के लिए? क्योंकि मैं स्टार्टिंग के 10-15 मिनट अटेंड नहीं कर सका। मैंने अभी बेसिक नंबर की बात की है और डेट बॉर्न की बात की है। ओके ओके, ठीक है, ठीक थैंक है। यू। ओके, अमिता जी, यस बोले। हेलो मैम। हेलो मैम, कितनी बार 7 है? मैम 2 times and destiny is 5। डेस्टिनी इज 5, 2 टाइम्स 7। तो आपके मन में ऐसा ख्याल, वैसे डेस्टिनी 5 है, मुझे नहीं पूछना चाहिए, फिर भी पूछ रही हूँ, कि आपके अपने जीवन में बिफोर द एज ऑफ 40 आपने कई बार ऐसा सोचा है कि जीवन में करने क्या आई हूं मैं? मैम ये तो अभी तक भी सोच रही हूँ। नहीं, और मतलब इस लेवल तक, मेरा आपने अभी मेरा ना शायद वे नहीं समझा, मतलब इस लेवल तक कि आपने ये सोच लिया हो कि घर में पंखा है, चुन्नी है, ऐसा सोच लिया आपने कुछ कर लूं? नहीं मैम, ऐसा तो कभी विचार नहीं आया। ओके, आपको उसके सपना आया कभी? शिव का सपना आया हो आपको, सांपों का सपना आया हो? नहीं मैम, ऐसा भी नहीं। ओके, अब अपनी डेट वो बता दो, बॉर्न डे क्या है आपकी? 7/9/1978। 7/9/1978। हाँ जी। तो आपको एकाकीपन लगता है ऐसे, आप अकेले अकेले रहना ऐसा अच्छा लगता है आपको? ये तो मैम कभी कई बार लगता है कि थोड़ा सा अलोन रहे। ओके, और आपने जो भी पढ़ाई की होगी, अभी जो भी काम कर रहे हो, क्या उस पढ़ाई से हटके कर रहे हो? यस मैम, मैं एमसीए कर रखा है और मैं एमए इकोनॉमिक्स हूँ। गोल्ड हाँ। मेडलिस्ट हूँ, पर मैम कोई कैरियर नहीं, कोई मनी वाइज भी बस, हम्म। मतलब इतना अच्छा कैरियर होने के बावजूद भी मतलब मेरे पास कोई कैरियर नहीं है। ठीक है। तो अब मैंने लेटेस्ट अभी बस न्यूमरोलॉजी सीखनी शुरू की है। अभी ये भी नहीं पता कि ये भी ठीक जाएगी कि नहीं। मैम ये भी आप सीख जाओ, क्योंकि आपके पास 7 और 5 दोनों नंबर है ना, तो आप इसमें इसको सीख के आप इससे अर्निंग भी कर लोगे और बहुत अच्छी कर लोगे। तो मैं भी, ये मेरे को कैरियर सही जाएगा लाइफ में? हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि मैंने पहले भी बहुत स्ट्रगल किया पढ़ाई में, लेकिन कुछ बना नहीं। मैम कई एंड बार आप होता है कि हमारी पढ़ाई लिखी कहीं होती है, हम गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होते हैं। तो एमसीए किया है, तो उसके बाद लोग मेरे साथ के, मैंने गोल्ड मेडलिस्ट थी, लेकिन मेरे घर में मेरी मम्मी बीमार हो गई, देन आई लॉस्ट हाँ। माय मॉम। तो उसके बाद से बस मेरे पढ़ाई का तो डाउन ही चलता गया। आज 15-16 साल ठीक हो है। गए, ना तो कैरियर है ना शादी हुई है। हम्म। बस पूछो मत लाइफ कैसी चल रही है। ओके, ठीक है जी। लेकिन सुमन हिम्मत मैम आप बताएं। हमारी। सुमन जी आप बताएं। तो मैम मेरे बर्थ डेट ऑफ बर्थ में भी 2 times 7 है। जैसे एक तो डेस्टिनी नंबर है और दूसरा ईयर के उससे आता है 1979 बॉर्न हूँ, तो एक तो 7 आ रहा है और फिर हाँ। डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 7 आता है। ओके, तो जो चीजें मैंने अमिता जी से पूछी क्या आपके साथ भी हैं वो? तो बहुत गुस्सा आता था, वो लगता है कि भी क्या कर रहे हैं, तो कभी कभी मन में आ जाता है ऐसे थिंकिंग। हाँ। ओके, ठीक है। रीना जी,
हाँ यस, रीना जी, आप बताएं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। मैम। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 मई 1971 है मैम। हाँ। मेरे मतलब नाक का ऑपरेशन हुआ, सिजेरियन हुए 2। हम्म। अब मेरा लेग पेन मतलब हिप्स बॉल वीक है मैम, मेरे पैरों में दर्द रहता तो। और मेरे को अब कुछ करना चाहती हूँ मैं मैम, तो हाँ क्या तो मैं मैम कर करिए, सकती हूँ? वैसे बिल्कुल कर सकते हैं मैम। एक देखो, 16 इज अ कार्मिक नंबर भी होता है। अब उससे क्या हाँ हुआ है, जब आपका कार्मिक नंबर है तो आपका मैरिज के बाद भी आपके बहुत सारे भ्रम टूटे हैं। मतलब आपको लगा शादी क्यों हुई, ऐसा था, शादी के बाद ये था। आपके बहुत सारे भ्रम भी आपकी आंखों के आगे से हटे होंगे। आप बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, बट फैमिली से आपको वापसी में वो अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी जिसके लिए आप तरसते रहोगे। हाँ, तो क्या करना मैम? जैसे बच्चे मेरे नो डाउट बहुत अच्छे हैं, वैसा फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन जितना अपन स्ट्रगल करते ना, उतना करते ना, तो उतना हाँ, वो नहीं मिलता मुझे। वो नहीं सब मिलेगा खुश मैम। है, आपको सिर्फ सब एक्सेप्ट खुश है, करना पड़ेगा लेकिन कार्मिक। वो लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मतलब। तो मैं अपने आप के लिए कुछ तो करना चाहती हूँ, मुझे पेंटिंग का शौक है, अब मेरे हाँ को तो ये मैम करिए ना, न्यूरोलॉजी। बिल्कुल करिए, पेंटिंग्स करिए, लेकिन अकल सीखिए, बिल्कुल एडवांस करिए। कुछ करना नहीं आ रहा मैम, जैसे अपने आप को इम्प्रूव कैसा करना नहीं समझ में आ रहा। तो जरा आप मेरे को बता सकते हैं कि जैसे मेरे को अभी कोई ऑपरेशन होने वाला है या कुछ है? सॉरी आपको ऐसा बोल पूछ रही मैं। हाँ जी मैम, फिर से बना हुआ है आपका ऑपरेशन। हाँ मैडम। फिर से है चांसेस आपके ऑपरेशन के। तो उसको कुछ कर नहीं होने के लिए करेंगे, क्या करना देखते चाहिए? हैं, हाँ देखेंगे मैम। मैं इस पे कुछ आपको सजेस्ट करूंगी अभी। ठीक है, हाँ ओके जी। आशा लोया जी। मैम। आशा लोया जी, अनम्यूट कीजिए, बोलें। मैम मेरा 21/9/1971 है। हाँ। मेरा BNDN 3 है। हम्म। लेकिन मेरे को हेल्थ इश्यूज हमेशा रहता है। पेट से संबंधित आती होंगी सारी समस्याएं आपको। मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ है, 10 मंथ से हुआ है। अच्छा, और वैसे समस्याएं कौन सी आती है? पेट से रिलेटेड आती आता है, पेट में, लीवर में, इंटेस्टाइन में, किससे प्रॉब्लम आती है हाँ, रिलेटेड? पैर हाथ बहुत दुखते वो बोलते तो हैं। एक्सीडेंट तो आपका भी इसलिए हुआ है क्योंकि आपका भी एट का कहीं ना आपकी एट की दशा चली है, तभी आपका एक्सीडेंट हुआ है। एट हम्म। सेवन एक साथ जब भी आता है ना, तो उसमें हम्म। इस तरह से योग बन जाते हैं। तो भी क्या, मेरा हेल्थ इश्यूज हमेशा ही रहता है। और फाइनेंस में मैं कभी एकदम अप चली जाती हूँ और एकदम बहुत ही लो आ जाती हूँ, हम्म। फाइनेंशियल। ठीक है, चले अभी आप जुड़े रहे, मैं देखते हैं अभी आगे वाली क्लासेस में हम कुछ आपके लिए सॉर्ट आउट कर पाते हैं तो। ठीक है हेलो। आशा जी। हाँ जी मैम। हेलो मैम, आपने बताया मून का कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल एंड लविंग वगैरह होती है, पोलाइट वगैरह। हाँ। बट मेरी कजन एंड शी इज वेरी ऑपोजिट टू डैट। 29 बॉर्न है वो। शी इज 2013 बॉर्न। 2013 बॉर्न, डेट क्या है? डेट उसकी 11 जुलाई। हाँ तो 11 वाले ऐसे ही होते हैं। 11 वाले अपनी मैं बहुत चलाते हैं, वो मैं बहुत करती है, बस इसीलिए लड़ाई होती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये ठीक है। आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ आपको, कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, फिर थोड़ा सा हम मैम। बाकी कल करेंगे। हाँ मैम। बोले, बोले मैम जी। मेरा BN एंड DN इज 9 and 3, 3 and 9, सॉरी, थर्ड बॉर्न 1975, थ्री ओके। टू नाइन 1975। BN मतलब ऑपोजिट है ना दोनों। मैं कुछ भी करना चाहती हूँ मगर वो हो नहीं पाता है पूरा मैम। मैम 3-9 में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है क्योंकि वहां पे राजा को बीच में आना पड़ता है। 3-9 में एफर्ट बहुत लगता है, तब जाके आप ऐसा अन कर पाते हो। बहुत मेहनत कराता है 3-9। तो अच्छा, हाँ ये तो आप करवा दोगे ना मैम, कैसे क्या करना है क्या? जी 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 जी, मैं बताऊंगी। तो जैसे अभी आपने समझा कि 1 to 9 ये नंबर्स होते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो बर्थ डेट अगर 10 है, मैं आपको कुछ नंबर्स के एग्जांपल दे रही हूँ, बिकॉज हर डेट जो है ना डिफरेंटली एक्ट करती है। जैसे मैम ने अभी बोला कि मैम 2 वाला आपने बताया था कि पोलाइट है, पर मेरी कजन पोलाइट नहीं है, तो मेरे मुंह से पहली डेट निकली थी 29, फिर उन्होंने बोला 11। तो 11 में क्या है, हमारे पास 2 बार 1 आता है, तो 1 में क्या है, इगोइस्टिक है, राजा है। तो ऐसे ही अगर बर्थ नंबर 10 होगा, तो 1 वाला पर्सन और 10 वाला पर्सन दोनों के एग्रेशन में भी फर्क होगा।
10 वाला 1 से ज्यादा एग्रेसिव होगा। अब जो लोग 10 को बॉर्न होते हैं उनके अंदर पेशेंस लेवल होता है, उनको पता है कि उसको डिलीवर कैसे करना है, और ये लोग अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। इनके दोस्त बहुत सारे होते हैं 10 नंबर के। सक्सेस की, पैसे की, इनको अंदर से ना एक वो चाह होती है। बट समटाइम 1 नंबर आप देखो थोड़े सरकास्टिक भी होते हैं, चाहे वो 1 है, चाहे वो 10 है, 19 है, 20, कई बार ना सरकास्टिक लैंग्वेज में बात करते हैं। अच्छा, आप में से बताना है, इसमें से आप में से कौन है 1, पहले ये बताओ। चलो आपसे ही पूछती हूँ, कौन है 1? मैम मैं हूँ शिखा। 1 है। और कौन है 1? कैमरे तो अपने ऑन कर लो, सभी ने ऑफ कर लिए, मुझे कोई भी कुछ नहीं दिख रहा काली दीवारों के मैम अलावा। आपका कैमरा नहीं दिख रहा मैम है। मेरे हस्बैंड है 1। आपके हस्बैंड है 1, ओके। अच्छा आप मैम बताओ मेरे मैम। तो घर में ही तीनों 1 है, हम तो तीनों ही 1 है। अच्छा तीनों ही 1 हो, ठीक है। अच्छा शिखा जी, चलो मैं आपसे ही पूछती हूँ, आपके घर में कौन कई सरकास्टिक लैंग्वेज में बात सबसे ज्यादा करता है? मेरे हस्बैंड। वैसे मैम बोलते हैं मेरा भी हाँ। 1 है। हाँ जी शेफाली जी। मैम मैम मेरा भी 1 है। आपका ही 1 है, तो आप भी सरकास्टिक लैंग्वेज में बात करते हो कई बारी? मैम शायद मैं करती हूँ, लेकिन दोनों मतलब मेरी उनके हाँ सामने तो दोनों के चलती नहीं है, क्योंकि वो 19 बॉर्न है और मैं हाँ 28 बॉर्न हूँ। और कितना भी सही हूँ लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं है मेरी, तो कभी कभी इरिटेट होके करती हूँ। हाँ, ठीक है। देखो समटाइम ना इनका ऐसा कोई मकसद नहीं होता सरकास्टिक बोलना, बट सामने वाले की ना से उसकी उन्नति देखी, उसकी सक्सेस देखी ना, तो सरकास्टिक, हाँ हाँ तेरे पास तो बहुत पैसा है, वो बेचारा अपना रोना रो रहा है कि भाई नुकसान, अरे तो क्या हो गया, तेरे पास तो और भी इतना पड़ा है। ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है सामने वाला इतना दुखी नहीं जितना दुखी मैं हूं उससे। तो समटाइम दे टॉक इन अ सरकास्टिक लैंग्वेज। हालांकि दे आर वेरी पॉपुलर इन द पॉलिटिक्स, नंबर 10 की मैं बात कर रही हूँ, कई बार इनका सुपरफिशियल एटीट्यूड भी होता है। बट ऐसे लोग सिनेमा इसमें चले जाएं, मीडिया में, सिनेमा में, मीडिया से रिलेटेड चीजों में, तो उसमें बहुत अच्छा करते हैं। इवन टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छा करते हैं। देश के प्रति प्यार, मैम देश मेरे के प्रति पापा है लगन ना। होती है इनके अंदर, 10 के अंदर। मैम लेकिन ये है, मैं 28 हूँ और वो दोनों। मैम मेरा ना कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा, पता नहीं किसी वजह से, इसलिए बंद हो रखा है। दिक्कत हो रही है उसे ऑन होने में। लेकिन मेरी ना दोनों आंखें चलती बिल्कुल नहीं है, दोनों मैम नहीं सुनते हैं आपकी मेरी। इसलिए नहीं जल्दी, उनको ये पता है कि आपने उनकी माननी नहीं, कि आप सुनते सबकी करते हो अपनी हो, मैं तो इसलिए। मैम उन्हीं लोगों के हिसाब से करती हूँ, वो दोनों 19 बॉर्न है, मैं 28 बॉर्न हूँ। मैम आपका जो सूर्य का उदय है ना देर से होगा, ठीक है, क्योंकि 2-8 होता है हमारा विष योग। तो जिनका विष योग बना होता है उनकी लाइफ में पैसा तो आता है, अब पैसा तो आपकी वजह से आ रहा है घर में, पर आपकी हेल्थ को नुकसान दे रहा है वो, तो आपकी मैम हेल्थ हमेशा खराब बहुत, मेरे रहेगी। को तो हमेशा खराब रहती है, कितनी मेहनत कर लूं, कितना ही कुछ कर लूं, आपकी हेल्थ हमेशा खराब खराब रहेगी, रहती है। पर जो बेटा है आपसे, चाहे वो 19 बॉर्न है, फिर भी वो आपके साथ जितना कनेक्ट रहेगा उतना अपने पापा के साथ नहीं रहेगा। वेरी ट्रू मैम, 100%, यू कैन से 200%। ठीक है, चले नेक्स्ट नंबर। अब जैसे 11 नंबर है, दिलीप साहा जी, एक काम करेंगे, कल ना हम थोड़े से कंसल्टेशन रख लेंगे, ठीक है? तो अभी इसको ना थोड़ा सा साइड में रखो, कल मैं मैम 5-6 ले लूंगी 19 आपकी का। क्लास में से। ठीक है, मैं थोड़ा सीरियल वाइज चल रही हूँ, शिफाली जी प्लीज फॉलो मी, मैम ठीक है? मैं थोड़ा सीरियल वाइज मैम चल रही हूँ। 19 का पूछ रही थी मैं। अरे रुको भाई, बोल तो रही हूँ, अभी सीरियल अच्छा वाइज चल रही हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता रही हूँ। ठीक है मैम। ठीक है, सो नेक्स्ट नंबर जैसे आएगा हमारा 11 आता है। अब 11 में नंबर क्या है हमारा, टोटल क्या आएगा इसका, 2 आएगा, तो इट इज रूल विद द मून के साथ रूल करेगा। तो अब ऐसे लोग जो होते हैं, ये लोग, इनको अपने वेदा का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, पुरानी जो शिक्षाएं हैं उनका ज्ञान, इन सब चीजों का इनको बहुत ज्ञान रहता है। और 2 नंबर के पास ना डिवाइन पावर होती है। पर जैसे कि अभी 1-1 का, अभी एक पर्सन ने मुझे बताया था कि उनकी कजन का 1-1 है, तो समटाइम जो ये 1-1 नंबर होता है ना, ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक फॉर्म में आ जाते हैं। और अगर ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक रहते हैं तो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाता इनको। यही ईगो इनके डाउनफॉल का कारण बनता है। और इन्होंने का 2 नंबर ना हमारा लिक्विडिटी का भी होता है, और इन्होंने अगर कुछ भी पैसे के साथ कोई गलत खेल खेला, कोई भी किसी भी तरह का, तो भी इनकी लाइफ में डाउनफॉल आता है। इसलिए नंबर 11 को बहुत ध्यान से चलना पड़ता है।
एजुकेशन में, वेल्थ में इनको थोड़ी सी कमी भी आती है कई बार, इसी वजह से। कई बार इनकी एजुकेशन रुक जाती है, कभी वेल्थ रुक जाती है। कई बार आप देखोगे अच्छी खासी पढ़ाई कर ली पर पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, या तो फैमिली ने बोल दिया कि नहीं हमारा पास तो खुद बहुत पैसा है, आप क्या करेंगी जॉब करके। या कई बार फैमिली बिजनेसमैन है तो बोलेंगे कि नहीं हमारे यहाँ तो जॉब नहीं करते, या तुम क्या करोगी, मेरे को सब कुछ है। तो समटाइम दे लेफ्ट आउट। ठीक है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, समटाइम कुछ ना कुछ इनको इश्यूज फिर ये वाले आते हैं। नहीं समझ सकता है, लेकिन हम कोशिश में छोड़ेंगे, लगे रहेंगे। कोई और नरेंद्र काथरानी जी अगर पीछे बात करें तो म्यूट, दोबारा अनम्यूट ना करें। डेट नंबर 12। अब डेट ना, मैं थोड़ा सा वीडियो बीच में ऑन करने की कोशिश करती हूँ, अगर ठीक चल रहा है तो। ठीक है, आवाज आ रही है अभी, क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है? ठीक है। तो ऐसी अगर हम डेट नंबर 12 की बात करते हैं, तो डेट नंबर 12 का टोटल आता है 3। तो ये भी अपनी लाइफ में नेम फेम बहुत कमाते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ में। अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे इनको मेरी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और कई बार 12 नंबर का व्यक्ति ना उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाता है। हम बोले कि वो अपनी यंग एज में आएगा, वो यंग एज से पहले ही मैच्योर हो गया, क्योंकि लाइफ में इतने सारे इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रीफाइस आते हैं, तो ये चीजें इसकी लाइफ में आ जाती हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जुपिटर इनके ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेंस करता है। मतलब जुपिटर क्या है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्लेनेट है, क्योंकि वो राजा को भी गाइड कर रहा है, वो राजा की प्रजा को भी गाइड करता है, वो सेनापति को बताता है भैया ये कर लो वो कर लो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है उसके ऊपर। हालांकि 12 नंबर का जो सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल, बहुत स्ट्रांग होता है। अगर इसके जितने भी दोस्त होंगे, थोड़े होते हैं पर जितने भी होते हैं बहुत स्ट्रांग लेवल के होते हैं वो। 12 नंबर को जब भी काम करना चाहिए, मोस्टली ऐसे काम उठाने चाहिए जिसमें सोशल लाइफ, सोसाइटी के लिए हेल्प कर सकें ये लोग। और अगर ये सब चीजें ऐसा नहीं करते तो कई बार इनके मन में बदला लेने की भावना या इविल थॉट्स आ जाते हैं। और कई बार ये थॉट इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, सामने वाले का थॉट को पढ़ लेते हैं ये लोग। और कई बार 12 नंबर को आप देखोगे, इनको ना प्री मॉनिटेशन भी आते हैं। प्री मॉनिटेशन समझते हैं क्या होता है? प्री मॉनिटेशन से पहले से दिखना या पूर्वाभास होना। और ये कभी ना कभी, जिनके पास भी अभी 7 की मैं बात कर रही थी ना, जिनके पास 7 नंबर है, 2 7 का कॉम्बिनेशन है, 7 2 का कॉम्बिनेशन है, 2 2 वाले कॉम्बिनेशन है, इनको भी ना कैसे हो, पूर्वाभास पहले होगा। या आपके साथ कभी ऐसा हो कि आप कहीं पर गए हो और आपको लगा कि ये जगह देखी देखी सी लग रही है, तो आपको पता नहीं बहुत रिकॉल करने में ऐसा लगता है पता नहीं सपने में देखी है, मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। तो दिस इज कॉल्ड अ पूर्वाभास होना। और ये कोई गलत नहीं होता, इट्स अ वेरी एक्यूरेट। आप अपने किसी जीवन समय में यहाँ पर आए हैं, यात्रा कर चुके हैं, किसी और लाइफ पाथ में कर चुके होंगे, तो इनको पूर्वाभास होता है। और कई बार से किसी का कुछ गलत होने वाला है, इनको इतना पूर्वाभास स्ट्रांग होता है कि ये हो जाएगा तेरी फैमिली में, तो हम लोग लगता है भैया को इसमें देवी शक्ति आती है, ऐसा होता है इनके अंदर। फिर ऐसी अगर हम डेट नंबर 13 की बात करें, अब 13 जो डेट होती है ना, जैसे अभी वो मैम बोल रही थी मैं 1 3 हूँ मैम, तो 1 3 13 ऑलमोस्ट कहीं नहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सेम होते हैं। तो एडमेंट भी नेचर होता है इनका, गुस्सा बहुत जल्दी आता है इनको। कहाँ गए सुमन जी? सुमन था क्या नाम था उनका? गुस्सा आता है मैम आपको? क्या नाम हाँ था, जी नाम मैम। आता है ना बहुत गुस्सा? कहाँ गए आप? कैमरा सबने हाँ, ऑफ है, किधर हो? कैमरा तो ऑन कर लो मैम, कहाँ गए आप? ठीक है, तो 13 थोड़ा सा एडमेंट नेचर का होता है, बट 13 इज वेरी ऑनेस्ट। आप देख लो कितना मर्जी लड़ ले, मर ले, पर आपको सच बता देगा ये। दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड दे आर वेरी जेनरस पीपल। बट 13 की एडमेंसी जो होती है ना, कई बार ये लोग थोड़े सेल्फिश काइंड भी हो जाते हैं, क्योंकि 13 नंबर भी ना हमारा कार्मिक नंबर है। और इनकी लाइफ में सुख दुख भी ना ऑल्टरनेट आते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, इधर से आपने खुशी की खबर सुनाई, उधर से दुख की खबर तैयार है। बच्चे का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आते ही बीमार पड़ गया, दोनों साथ साथ चल रही हैं। एग्जाम क्लियर हो गया, सब खुशियां मना रहे हैं, बट बोला कॉलेज नहीं मिला। बड़ा बंदा है तो डील फाइनल हो गई,
पर उसने डील फाइनल हो गई, पर जितने की एक्सपेक्ट की थी उतने की नहीं हुई। तो ऑल्टरनेट रहता है इन लोगों का लक। एंड 13 कार्मिक नंबर होने से क्या है, इनको अपनी लाइफ में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और ये इनकी लाइफ का मोटो ही है, और इनको करनी ही चाहिए। इनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोटो ही होता है कि अपने घर में बुजुर्गों की जहां तक हो सके उनकी मदद करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें, अपने फादर की उठा लें, अपने दादा दादी की ले लें, नाना नानी की ले लें। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब नहीं है आपने उनको कपड़े पहनाने हैं, नहलाना है। लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको, आप कहीं से घूम के आए, आप उनको पानी ऑफर कर दीजिए, चाय कॉफी ऑफर कर दीजिए, उनके बर्तन उठा के रख दीजिए। वो कोई चीज भूल गए हैं, उनकी वो चीज दे दीजिए, उनको कोई चीज ठीक करानी मार्केट से। आप तो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप उठाते हैं तो 13 का कार्मिक नंबर काफी हद तक सॉल्व हो जाता है। इनके थॉट्स भी है ना, बीच बीच में क्या वैसे अक्सर ही चेंज होते रहते हैं, क्योंकि है तो 4 नंबर। तो ये लोग कैसे मिलेंगे, कंफ्यूज। अभी कुछ बोल रहे होंगे, थोड़ी देर में कुछ और बोलेंगे। और इसलिए कई बार ये लोग ना अपने प्रोमिसेस को रख नहीं पाते, इनके प्रोमिसेस फेल होते हैं। अब प्रोमिसेस फेल होंगे तो ऐसे लोग फिर बिजनेस में पुअर करते हैं। बिजनेस के लिए क्या चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और इनका क्या होता है, कमिटमेंट ही फेल हो जाता है। तो ये डेट भी डिफरेंट हो गई 4 से। 5 की डेट आती है हमारी 14। अब 14 भी क्या है, ये भी ना हमारा कार्मिक नंबर होता है। 13 भी, 14 भी कार्मिक नंबर है। अब 14 भी कार्मिक नंबर ऐसा होता है कि इनकी लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अर्ली एज में आ जाती है। और ऐसा मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंफर्म किया, माइट भी आपको भी ऐसा लग रहा हो। अगर आपको ऐसा फील है, देखो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं। अगर आप 14 कौन हो, फैमिली की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना बिफोर दी एज आ गई। मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट आप रिलेट करना, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो वेरी कर सकते हैं, बट कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बताऊंगी। जैसे अर्ली एज में फादर की तबीयत ठीक नहीं रहती। ठीक है, बच्चा हो गया 15-16 साल का, तो गाड़ी उठा के वही लेके जाता है पापा को दिखाने के लिए। एक बात हो गया ये। या ऐसा हो गया कि फादर ने उसको 23-24 की एज में टाटा बाय बाय कर दिया, और बच्चा के ऊपर सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। बात यहाँ नहीं है कि वो नौकरी कर रहा है पापा की जगह, इट कैन बी इवन पॉसिबल कि वो पापा का बिजनेस वो संभाल रहा है, पापा को देख रहा है। सुमन जी, आपका है क्या ये? ठीक है, तो अर्ली लाइफ में पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। या ऐसा हो गया, चलो मम्मी पापा भी यहीं है, ज्वाइंट फैमिली है, दादा दादी भी यहीं रहते हैं, और एक भाई तो अलग रहता है, सभी रिश्तेदार यहीं आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, जहां बड़े बैठे हैं वहीं जाते हैं मिलने के लिए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी इसकी है। कई बार उसका एक सिबलिंग वीक है, तो इसी को ध्यान रखना पड़ता है। मम्मी पापा बोलते हैं बेटा तू स्कूल से आएगा तो बड़े भाई को आके पानी पिला देना, उसका यूनिफॉर्म चेंज कर देना। तो छोटा होकर भी बड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरह की प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी लाइफ में बहुत जल्दी आती हैं। हालांकि पैसा ये बहुत कमाते हैं, भाग्य बहुत साथ देता है इनका। कई बार ऐसा होता है कि इनके काम नहीं बन रहे, आपको लग रहा है इसका काम होगा ही नहीं, ये तो या तो पढ़ने वाला बच्चा है तो फेल ही होगा, बट इनके साथ भाग्य बहुत प्रबल होता है, क्योंकि राहु जी बैठे हैं यहाँ पर। तो राहु समझ लो, राहु का नंबर आज के टाइम में 7 में है, तो भाग्य बहुत प्रबल है। तो एंड टाइम पे कहीं ना कहीं इसके ऐसे सॉल्यूशन निकल आएंगे, ऐसे काम बन जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। और 14 नंबर वाले के कोई है आप में से 14, या आपका कोई बच्चा है 14? किसी का है 14 नंबर का बच्चा, 14 को बॉर्न हुआ है जो? मैम मेरी एक क्लास, अच्छा ठीक है आप जा मैम सकते मैं हूँ। हो। ओके 14। तो आप देखोगे मोस्टली 14 वालों के जो फ्रेंड सर्कल भी होता है ना, वो इनसे हमेशा अमीर होता है, इनसे हाई क्लास होगा। अब नंबर आता मेरा है ये, मेरा भी 14 है। आपका बेटा 14 है।
नहीं, मैं 14 हूँ, मेरा तो मेरा 14 फरवरी को है। आपका 14 फरवरी, तो आपके मैम दोस्त आपसे सारे रिच फैमिली के होंगे हम्म। अगर 14 से है तो, ठीक है, आपसे एक क्लास ऊपर ही होंगे। तो क्योंकि हम्म। राहु है ना, राहु बड़ा है, एंड अच्छा। मोस्टली आप देखोगे अब 14 नंबर भी इनको गाड़ियां भी कौन सी पसंद आएगी, बड़ी गाड़ी, छोटी भी नहीं, अच्छा। छोटी मोटी गाड़ियां पसंद नहीं आती, बड़ी गाड़ी। ठीक है मैम, आपको भी गाड़ी कैसी पसंद आएगी, जिसमें सनरूफ हो, खोलनी नहीं खोलनी है पर गाड़ी सनरूफ वाली चाहिए, है ना। हम्म। एंड 14 को जितना पेटीएम, जैसे आजकल हम लोग पेटीएम गूगल पे यूज करते हैं, इनको पेटीएम गूगल पे कैश बड़ा पसंद होता है, कैश तो होना चाहिए, लिक्विडिटी तो होनी चाहिए पॉकेट में, बिल्कुल बिल्कुल तब सही कह इनको रहे हो, मजा आता बिल्कुल है। ठीक। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और सेविंग करने में भी बहुत अच्छे होते हैं, अगर राहु बहुत स्ट्रांग है तो अपनी मुट्ठी यूं बंदी रखते हैं, यूं आसानी से खुलती नहीं है इनकी मुट्ठी, बंदी रहती है, कोशिश करते हैं पहले किसी और के कैसे निकलवा सकते हैं, मम्मी की कैसे निकलवाएं, पापा की कैसे निकलवाएं, ठीक है, उसके बाद हमारे को लगेगा ठीक है। और हिसाब किताब भी पूरा होता है अपने मम्मी पापा से भी, ठीक है। तो मैम आपका भी आज के टाइम में अपनी बहनों के साथ सबके साथ हिसाब किताब पूरा होगा। अपना लाने को मैं तेको सोना खरीद के दे दूं, पर जो हिसाब किताब है वो पूरा होना चाहिए भैया, एक एक रुपए का भी, ठीक है। तो हिसाब किताब के बहुत पक्के होते हैं लोग। एंड इनको इस साथ पे ना लक की, जैसे मैंने बात की, भाग्य का नंबर है, लक हमेशा इनके साथ चलता है, काम ना होते होते भी हमेशा ऐसा रास्ता बन जाता है कि काम बन जाते हैं। ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, अब्रॉड का जाने का, तो अब्रॉड में चक्कर बहुत लगते हैं इनके, घूमना फिरना ये बहुत पसंद होता है इनको। और कई बार ऐसी भी चीजें लोग प्लान करते हैं, चल ना चल घूमने चलते हैं, तो इनके साथ वो होता है, दोस्त ने बोला चल मूर्धल चलता है पराठा खाने, पहुंचे मूर्धल, चलना थोड़ा आगे चलते हैं, शिमला के वो छोले वाला बर्गर खा के आते हैं, चल पड़ते हैं। बहुत मस्त किस्म के होते हैं, और नहीं घूमते तो इनकी एनर्जी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, इनको लगता है नेगेटिविटी आ रही है। तो आज की लैंग्वेज में जल्दी पता है क्या बोलती है, क्योंकि मेरी फैमिली में भी है एक बच्चा 14, वो ये बोलता है यहाँ का ना ऑरा बहुत नेगेटिव हो गया है मामी, ठीक है, मैं भांजा ही थे, वो मोस्टली 14 है, तो नहीं नहीं घूमने जाना है, तो घूमते घूमते भी कहीं के कहीं निकल जाते हैं। छोटे थे तो पापा को उठा के, पापा यहाँ चलो वहां चलो, तो 14 इज वेरी घुमक्का टाइप, इनको चाहिए घूमने का, क्या आधी रात को घुमा दो, अच्छा और कुछ नहीं जाना तो मम्मी पापा बनाना चाहते हो गुरुद्वारे ही ले जाओ भैया घुमाने के लिए, गाड़ी उठा के, गेड़ी तो मारने दो एक, तो दे लाइक, पंजाबी में बोलते हैं गेड़ी मारना, दे लाइक गेड़ी मारना, गेड़ी मारने से मुंह ठीक होता है इनका। ठीक है, एक नंबर हम और करेंगे 15, फिर हम कल थोड़ी सी कंसल्टेशन करेंगे, फिर मैं आपको कल नया टॉपिक कराऊंगी, आधी डेट्स हो जाएंगी आपकी। तो नंबर 15 कैसा होता है, अब नंबर 15 जो होता है ना, ये मैनिपुलेटिव भी जितना होगा ना, उतना इसका कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगा। ये किसी को कन्विंस करने पे आ जाए तो माशाल्लाह इतना अच्छा कन्विंस करता है कि आप सोचते रह जाओगे इसने कन्विंस कर कैसे लिया। स्किलफुल होते हैं बहुत ज्यादा, मास अपील होती है इनके अंदर, इनकी पर्सनालिटी होती ही ऐसी है कि लोग इनके ऊपर सप्ताह ही खींचे चले आते हैं, क्योंकि है 6 नंबर, 6 नंबर का ऑरा होता ही इतना स्ट्रॉन्ग है। 6 नंबर की स्माइल इतनी अच्छी होती है, इनके आप टीथ का वो देखोगे ना अलाइनमेंट इज वेरी गुड, ऐसा लगता है क्लोजअप स्माइल है, ये सब होता है 15 के अंदर। अब कन्विंसिंग थिंग स्क्रॉल होने से क्या होता है, 5 नंबर भी है, 1 भी है, 15 से 6 है ना, ये अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देंगे, खासकर बच्चों को। बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, कौन से स्कूल में पढ़ाना है, क्या करना है, कौन सा कोचिंग लगाना है, क्या करना है, दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट। नेचर इनका बहुत एडजस्टेबल होता है, फ्रेंडली होता है, लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, फ्यूचर का तो सोचते ही हैं पर प्रेजेंट मोमेंट को भी एंजॉय करना जानते हैं। हो सकता है आपको ये ऐसे बहुत ईश्वर में लीन ना दिखे, बट ये ना प्रैक्टिकली स्पिरिचुअल होते हैं, इनको ऐसा कोई दिखावा नहीं करना कि मैं पूजा करूंगा तब भगवान मेरे हैं, उनको पता है कि ऊपर कोई है हायर सेल्फ जो इस चीज को देख रहा है, इसलिए इनकी लाइफ में कोई भी दुख सुख आते हैं ना, ये उठा के फेंकते हैं, ठीक है आया तो चला जाएगा, ज्यादा बॉदर नहीं करते उस चीज को लेके, दिल से लगा के नहीं बैठते हाँ ये हो गया मेरी जिंदगी में अब क्या होगा, ऐसा नहीं होता इनका। तो 15 वाले लोगों के लिए ना एक टिप है कि इनकी लाइफ में एक्चुअली टेंशन्स तो होती ही है, बताते नहीं है, पर इनको अपनी टेंशन्स को या अपने सेक्रीफाइस को कभी कभी थोड़ा सा साइड रखकर इनको आर्ट की तरफ, अपनी हॉबी की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि अपना टाइम थोड़ा वहां स्पेंड करें। जब ये अपना थोड़ा सा माइंड वहां स्पेंड करेंगे तो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं ये लोग, थोड़ा माइंड काम हो जाता है इनका।
नहीं तो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी से, टेंशन होने से इनको कई बार लोअर बैक की प्रॉब्लम, शाटिका का पेन या यूट्रस रिलेटेड परेशानियां आ जाती हैं। और अगर फीमेल होगी तो उसका मिसकैरेज होने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि 6 नंबर से हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी देखते हैं। तो इसलिए फीमेल में, खासकर 6 नंबर की फीमेल में फर्टिलिटी का इश्यू आना या बच्चों से रिलेटेड समस्या आना पॉसिबल हो जाती है फिर। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। अभी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आज की क्लास से रिलेटेड, देखो आगे मत भागना, क्योंकि अभी हम 2 दिन अभी और भी कई कई चीजें सीखेंगे। जी प्रीति मैम। मैम मैं भी 9 और 6 का कॉम्बिनेशन हूँ, मेरे को भी ये प्रॉब्लम्स आई जो आपने बताया अभी। हाँ, ये प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की हैं। 3rd मंथ में आई थी आपको प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के? नहीं मैम, मेरे को दोनों बच्चों के समय, मतलब हाँ 3rd मंथ से स्टार्ट हुई थी। 3rd मंथ से स्टार्ट हुई। और किसी बच्चे की बिफोर, मतलब बेबी अभी पता ही लगा था और कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ? हाँ बहुत मैम, हो गया। ऐसा हुआ था। और मेरा बड़ा बेटा स्लो लर्नर है। मतलब आप वो कुछ इशू आया था, ब्लड इशू कुछ ऐसा आया था आपको? हाँ मैम, इश्यूज तो काफी चल रहे थे मेरे को दोनों के टाइम पे। अच्छा, ओके। आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक है? हीमोग्लोबिन ठीक है आपका? अब तो मैम ठीक है, लेकिन जैसे वो उसका जब मेरा प्रेगनेंसी टाइम था तब मैंने काफी कॉम्प्लिकेशंस देखे। अच्छा, ठीक है। आपकी बेटी भी है? नहीं मैम, बेटी नहीं, दोनों बेटे हैं। आपकी बेटी नहीं है कोई? नहीं मैम, कोई बेटी अबॉर्शन नहीं। हुआ है आपका, ऐसा कुछ मतलब? नहीं मैम, ना मेरा अबॉर्शन हुआ है, नहीं। हाँ, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहुत थे। मतलब मेरे बेटे को जब बड़ा वाला बेटा कंसीव किया था तो उन्होंने बोला था कि आपके बच्चे में कोई ना कोई कमी होगी, लेकिन अच्छा। मैंने नहीं करवाया कुछ भी। मैंने कहा जो है, मैंने उसको हाँ। एक्सेप्ट किया चीज को। अच्छा, लेकिन आज भगवान की दया से वो बच्चा काफी हद तक ठीक हो गया है। वेरी गुड मैम, भगवान करे और जल्दी ठीक हो जाए आपका बच्चा, बाकी भी ठीक हो जाए। मैम, हाँ जी, जी मैम पूनम मेरा जी। बेटा 12 का है, बॉर्न। उसका मतलब करियर कौन सा अभी बीकॉम पढ़ रहा है, एम कॉम कर रहा है, तो कौन सा करियर उसको जाना चाहिए, कैसा करियर 12 पीपल को होना चाहिए? करिए तो अगर वो बीकॉम वगैरह कर रहा है तो उसको भेजो उसी लाइन में, फिर फाइनेंशियल लाइन से भेजो, सीए वगैरह में कराओ उसको। अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो टीचिंग में कोचिंग लेवल पे ले जाओ उसको। सीए में मैम एक एक पेपर में अटक गया है, सीए में। हो जाएगा, अभी अगला पेपर का बस नंबर में है ना अगला पेपर? दिसंबर में, हाँ नवंबर में। तो नवंबर वाला तो हो जाएगा क्लियर, उसको बोलो पढ़ाई करे, क्लियर हो जाएगा उसका पेपर। थैंक यू मैम। फाइनेंस में जाने के लिए बोले, फिर मैम उसका बैंकिंग हो जाए वगैरह पेपर करने क्लियर, के लिए चिंता मत बोले। करो, उसको बोलो पढ़ाई करे। और रोज उसका डेट ऑफ बर्थ बोलना, डेट क्या 12 बोला ना आपने? 12 12 है सी ना? उसको 12 बोला रोज सी आदित्य स्रोत का पाठ करे, जब तक पेपर नहीं हो रहा है इसका आदित्य स्रोत का पाठ करे। आदित्य स्रोत का पाठ करे दिन में 11 बार, एक बार सुबह कर ले या शाम को कर ले। वैसे सुबह करना जरूरी होता है क्योंकि सन का है। सुबह अपना 11 बजे से पहले, अगर लेट भी उठ रहा है तो सुबह 11 बजे से पहले पहले एक बार आदित्य स्रोत का पाठ कर ले 11 बार। उसको ना जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक करता जा, उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ठीक मैम। है मैम। बोल दिया मैंने, हो गया क्लियर उसका एग्जाम। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी पूनम जी। मैम राधे राधे। राधे राधे पूनम जी। मैम आप वो बता रही थी, मैं कुछ समझ नहीं पाई, जो आप कह रहे थे टीचिंग किए थे क्या? हाँ, अरे नहीं, आपने वीडियो तो अभी ऑन किया, आपके नाम से ऐसा वाइब्रेशन आया है कि सम टाइम आपने कहीं ना कहीं टीच कर रहा होगा, या किसी स्पेसिफिक टीचर का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत रहा होगा, ऐसा आपकी नेम से वाइब्रेशन आ रहा था मुझे। अच्छा, वही मुझे क्लियर करना था। मैं तो वैसे अभी ऑकल्ट का फील्ड नहीं देख नहीं, रही हूँ अपने अकल्ट की लिए। नहीं मैम, इट कैन बी चाइल्डहुड। कई बार होता है ना, कोई कोई टीचर आपको हमेशा याद रह जाता है, चाहे किसी ने आपका नुकसान पहुंचाया हो। ठीक है, जैसे आपको मान लो किसी ने बोला हो कि नहीं तुम तो कर ही नहीं पाओगे ये सब्जेक्ट, आपके दिमाग में वो आज तक फियर बन गया कि हाँ मेरे से सब्जेक्ट नहीं हो रहा ये। तो एनी काइंड ऑफ, वो आपके नेम से ऐसा वाइब्रेशन आया था मुझे, इसलिए एक्चुअली पूछा। एक्चुअली मैम, एक मतलब एक गुरु है, मतलब जैसे मैं जो जो संस्था से जुड़ी हूँ, उनका मतलब ज्यादा है मेरे पर इम्पैक्ट, मतलब ज्यादा उनको मैंने डीपली लिया है। इम्पैक्ट है ना, बस मैंने वही पूछा है आपका, वो इट कैन बी नेगेटिव हाँ, कैन बी पॉजिटिव, आपके नेम से ऐसा लग रहा था तभी पूछा था। ये है। और मैम ठीक है, मेरे लिए ऑकल्ट का फील्ड अच्छा है।
डेट ऑफ बर्थ बोलो। आ जाओ 12/2/1984। आ जाओ, 12/2/1982। बढ़िया अच्छा है। नंबर है, आ जाओ। हाँ हाँ, हम्म, आ जाओ। वैसे भी फ्री आप और आओगे फैमिली। आज, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप पूछ इसलिए क्योंकि आप खुद आना चाह रहे हो, पूछ इसीलिए दे रहे हो आप। ठीक है। हाँ। जी रीना मैम। मैम डम शराडा नहीं आता हमको, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। वो दे दिया इसने सफाई का कपड़ा दे। राधे राधे मैम। राधे राधे रीना जी। मैम मेरा 16 मई 1971 डेट ऑफ बर्थ है मैम। हम्म। तो हाँ मुझे आपको क्या करना? क्या करना चाहिए? हाँ। एक्सेप्टेंस सबसे पहले। आप समझ लो फैमिली के लिए आए हो, जो चीजें आपको करनी पड़ रही हैं, जो ऐसा सोचते हैं, मुझे ही करना है, आप समझ लो बस वो आपका करते हुए है, करना ही है आपको, ड्यूटी है वो आपकी, बिना हाँ सैलरी की ड्यूटी है वो आपको करो। जब आपकी वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो आपकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो प्रोफेशनली अभी कुछ भी नहीं करना है मैम? प्रोफेशनली करो मैम, आपको अपनी ग्रोथ चाहिए करो। अगर आपको अकल्ट में इंटरेस्ट है, अकल्ट में आओ। 16 नंबर वाले हो, वैसे भी आप आओगे ये अकल्ट में, आ जाओ। हाँ। अच्छा। मैम चीजें पढ़ने मेरे से भी ना बहुत सारी क्लैरिटी आती है, और हमें लगने लगता है कि हाँ अब हमें समझ में आ रहा है चीजें, अपने जीवन समझ में आने लगता है, सबसे बड़ी बात है। कंफ्यूजन बहुत रहता मैम मेरे को। हम्म, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब हाँ, ठीक। करना बहुत कुछ आता है, आता बहुत कुछ, लेकिन कर नहीं पाती। मैम हैंड रेस करो, वीवो नंबर 1 और वीवो 2312। आप हैंड रेस एक करो मिनट। तब पता चलेगा मुझे। हैंड रेस करो वीवो मैम, हैंड रेस का नीचे ऑप्शन है ना, वहां से मैम करना होता है। हाँ जी। मैम मेरे बेटे का बोल सकते मैम? कल लेंगे थर्टी 3 4 फर्स्ट कल करेंगे मैम, हम थोड़ी मैम कंसल्टेशन। आज एक दिन बोल दीजिए मैम। 31 मई 2001। क्वेश्चन। उसको प्रूफ बिजनेस क्या कराना है? बिजनेस क्या कराना है तो प्रोफेशंस हाँ पढ़ा देंगे आपको। मैम उसका डिग्री हो गया मैम। तो डिग्री हो गया, कहीं बिजनेस पे इंटर्नशिप्स मिलेंगे तो इंटर्नशिप्स कराओ पहले तो उसको। नहीं होएगा मैम, अब इंटर्नशिप वगैरह का सब चले गया पीरियड। अब बिजनेस के लिए करने का है तो कुछ तो सोचा होगा ना, बिजनेस तो बहुत सारे होते हैं मैम, कुछ तो सोचा होगा ना उसने, फिर तो तो मैं उसके बताऊं क्या लिए है। क्या उसको अभी उन भी बहुत कंफ्यूजन है मैम कि इसको क्या करना है, इसको अभी नहीं। मैम देखो, अगर क्या करना है सब कुछ अगर मुझे बताना है तो यू टेक अ प्रॉपर कंसल्टेशन। फिर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बता के मत करो। फिर मैं आपको प्रॉपरली आप कंसल्टेशन रख सकते हो, पूरी डेट ऑफ बर्थ और मुझे बच्चे का नाम भेजो, फिर मैं आपको उसको डायरेक्ट बता दूंगी वो क्या क्या कर सकता है। हाँ तो क्या कंसल्टेशन फीस है मैम आपकी? आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगी आपको। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, हाँ ओके। हाँ जी सुमन जी, आप बोलो क्या कह रहे थे आप? सुमन जी एंड वीवो मैम कहाँ गई? हाँ जी मैम, हाँ मुझे ये मैम। पूछना था कि मेरी डॉटर की डेट ऑफ बर्थ 6 दिसंबर 2009 है। तो हाँ जैसे मैंने उसको भी साइंस फील्ड में डाला है, तो दिस इज सुटेबल फॉर जाओ हाथ तक धोया सो। हाँ, कर सकते हैं। जैसे मैम 2 नंबर और 6 नंबर को रूल कर रही है, 6 और कोई 2 बात है नहीं मैम, उसका कर डेट। सकती हैं जैसे मैम। मैं 6 जैसे जब से मैं इस फील्ड में जैसे सुन रही हूँ कि भी 6 वालों के लिए और 2 वालों के लिए तो आर्टिस्टिक फील्ड ज्यादा अच्छी रहती है, मैम थोड़ा 6 क्रिएटिविटी। नंबर डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? मैंने अभी क्या बोला, शुक्राचार्य कौन थे? संजीवनी बूटी थी उनके पास। तो जिसके पास संजीवनी बूटी है उसको जिंदा कर सकता है, तो डॉक्टर तो कर सकता है ना एक पेशेंट को। डॉक्टर का काम क्या है? पेशेंट की जिंदगी बचाना। तो ऐसा डॉक्टर क्या होगा, बहुत केयरिंग होगा, पेशेंट को अपना समझ के ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, तो कर सकती है। कर सके, थैंक यू हाँ सो मच मैम। ओके जी, वीवो मैम पहले आप बोलें। हाँ मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 फरवरी 1993। मेरा करियर लेके बहुत ही परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ कैरियर कुछ में भी परेशान पता हो? नहीं। मैं मैरिज भी क्वेश्चन हाँ, मार्क बोलूंगी। थोड़ा सा। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा है। जैसे आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा जल्दी। ठीक है, अभी इसको अपने क्वेश्चन को होल्ड करके रखो, मिलेगा आपको इसका आंसर। ओके। ओके जी धर्म मैम। हेलो, राधे राधे जी। राधे मैम।
मेरा बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 30 मई मैं थोड़ी 19। डेट ऑफ बर्थ कल करेंगे, मैंने तभी बोला आप नहीं बाहर की एक क्लास से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए, कल करेंगे हम कुछ डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ। मैंने बर्थ। अभी वैसे भी ले लिए हैं आप लोगों की रिस्पेक्ट रखते हुए। जी ठीक प्रीति जी। है तो कल मैं पूछूंगी। हाँ कल, कल करेंगे हम थोड़ी सी, फिर आगे करेंगे। मैम मैंने ना आपसे यंत्रा का क्लास किया था डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जैसे हाँ आज पूर्णिमा है ना, आपने कहा था पूनम के पे हाँ बना सकते हैं मैम, हाँ। लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग अब है नहीं, तो उसमें क्या हम एक साथ दो, जैसे 1 नंबर आपने बताया था और 1 के साथ हम 8 का भी बना सकते हैं? उसी, हाँ बिल्कुल बना सकते हो, जब क्वेश्चन होता है ना उसी क्लास का उसी ग्रुप में पूछा करो। नहीं मैम बिल्कुल एक्चुअली बना सकते हो, आप कोई भी बना सकते हो, उसमें कोई हाँ ऐसा वो नहीं है कि आप उसका यंत्र नहीं बना सकते। मैम मैंने ना काफी कोशिश की है, लेकिन मैं सक्सेस आगे बढ़ नहीं पाई हूँ। जैसे मैंने हम्म, लोशो सीखा है, लेकिन मतलब इतना मतलब हर चीज में मेरे को ना आधा अधूरा ज्ञान है। तो उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे मैं मैम जैसे कोई भी ये इसी चीज में मैंने काफी कोशिश किया, लेकिन मतलब प्रॉपर ज्ञान नहीं मिल पाया किसी, मतलब एक आपसे स्टार्टिंग आपसे ही की थी मैंने यंत्रा की। यंत्रा ही एक ढंग से बनाना आया। बाकी मैम और सब ने लोशो भी सीखा मैंने, और वैदिक स्टिच वर्ड, एनिमल टोटम, काफी कोर्सेज किए, लेकिन मतलब किसी चीज में मतलब ये कहूँ कि मैं बहुत नहीं, आधा अधूरा ज्ञान ही समझिए। तो कोई बात नहीं मैम, आइए उसको कंप्लीट करते हैं। हाँ मैम ठीक श्योर। है। हाँ ओके। हाँ कविता। राधे राधे मैम। राधे राधे कविता। हैप्पी बुरी पूर्णिमा मैम। थैंक यू बेटा जी। मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे अभी मैंने कुछ क्वेश्चन सुने, जैसे न्यू स्टूडेंट है सारे के सारे, तो उन सब के लिए मैंने मैम से शायद 2 ढाई साल से मैं मैम के साथ कनेक्ट हूँ, और मैम के सारे ही कोर्सेज मैंने किए हुए हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी, कलर थेरेपी, यंत्रा, हीलिंग, मतलब कोई भी कोर्स ऐसा बचा नहीं हुआ है कि जो मैंने नहीं किया। और मैम सच्ची में इतना अच्छा सिखाती हैं, जितना आपको बताया जाएगा ना, कि जैसे अभी डेमो क्लास चल रही है, मैम बताएंगी कि इसमें हम इतना करेंगे, उससे तो है ना, इस चीज की तो मैं आपको ना लिख के दे सकती हूँ कि उससे आपको बहुत ज्यादा मिलेगा कोर्स में। आधी चीजें तो ऐसी होंगी जो आपको बताई ही नहीं गई कि ये डेमो क्लास में ये भी कराना था। इतना ज्यादा आपको जब आपकी क्लासें होंगे तब आपको सिखाया जाएगा। और मैम जैसे अभी एक मैम ने बोला, भी मुझे नाम ध्यान नहीं है, कि आधा अधूरा ज्ञान है। कई बार ना जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, थोड़े से मुश्किल होते हैं सब्जेक्ट, इन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल है। पर मैम एग्जाम्पल के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू इतना इजी करके हमें समझाती हैं कि वो ना दिमाग में ऐसे छप जाता है। मैंने भी लोशो किया हुआ है, मेरी भी आधी अधूरी नॉलेज थी। अभी नाम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, और सभी गुरु बहुत अच्छे हैं, सभी मान सम्मान के योग्य हैं, लेकिन मेरी खोज तो ना दीपा मैम पे आके खत्म हो गई थी। अभी दीपा मैम ही हैं, इन इनसे आगे मेरा और कोई गुरु नहीं है। और सच्ची में इतना सिंपल वे में आपको सिखाएंगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे। मेरी तो अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हुई पर थोड़ी थोड़ी। तो मैं तो यही बोलना चाहती थी कि आप सब, और जैसे अभी फैमिली है सबकी होती है, अगर 5-6 लोग हैं मान लो, सबकी भी कंसल्टेशन लेने लगे तो इतना पैसा चला जाता है, जितना उससे उल्टा तो मैम का कोर्स हमें सस्ता पड़ता है। तो मैं तो सबसे ही ये प्रेयर, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब मैम का कोर्स ज्वाइन कर लो। और ये मत सोचना कि मैम ने मुझे बोला, मैम को तो कोई आइडिया भी नहीं था कि आज मैं यहाँ आ जाऊंगी, लेकिन मैं थैंक तो यू सबको कविता। यही अभी बोलूंगी कि कविता का भी वैसे आप कर कोर्स लो। पेंडिंग है। थैंक यू कविता, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वर्ड्स। हालांकि भी कविता का कोर्स थोड़ा पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी इनकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई हैं। बट बात तो ये है कि अगर उन्होंने बोला कि अर्निंग शुरू हुई है तो उन्होंने उस चीज को मानते हुए काम किया भी है, और वो हार्डवर्क करती भी हैं उस लेवल पर। ठीक है, जो उनको बताया गया वो करती भी है वैसे, इसलिए वो अपना अर्निंग कर पा रही हैं। और इसलिए बोले कि कम है, कम, हर किसी का लेवल अपना अपना कम होता है, बट शी इज टेकिंग अ गुड कंसल्टेशन। ठीक है, तो वही होता है कि जब हम आधी अधूरी चीजों में होते हैं, हम पूरा जब तक समझेंगे नहीं हमें आइडिया लगेगा ही नहीं। क्या तो अभी कविता का क्या है, अभी एक दो स्टूडेंट्स मेरे और भी हैं, आई थिंक प्रियंका इज देयर आल्सो। हाँ जी मैम। शी वाज अर्निंग माय की ओल्ड जहाँ स्टूडेंट। तक बात है मैम, मैं ये बताना चाहूंगी सबको। सॉरी मैम, आपको थोड़ा काट दिया मैंने।
मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैम से मैंने 2 साल पहले सीखा, और जिस मंथ में सीखा उसके नेक्स्ट मंथ से मैं अर्निंग कर रही हूँ। और मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस था, अब भी है, बट अब मैं उन चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रही हूँ। सिर्फ मैम से जो सीखा है उससे ही अर्निंग कर रही हूँ, और मैं अपना पूरा घर चला रही हूँ। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, तो अर्निंग की तो बिल्कुल चिंता करनी ही नहीं है। अगर आप मैम से सीख रहे हो, मैम पे ट्रस्ट रखो, आपको वो इस लायक बना देंगी कि आप अकॉर्ड से अर्निंग कर सको। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपने सीख लिया और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। अगर आप पूरे कंसंट्रेशन से सीखते हो, डेडिकेशन से, तो गारंटी है कि आप नेक्स्ट मंथ से आप ले सकते हो कंसल्टेशन वैदिक सीख कर। थैंक यू मैम। प्रियंका, वेलकम। प्रियंका की मैं आपको बताती हूँ। प्रियंका जब मेरे पास आई थी, क्लास हो रही थी, तो शायद अभी हमारा 1 मंथ भी नहीं हुआ था। अभी कोर्स स्टार्ट हुई, कोर्स लंबा चलता है। तो शी अप्रोच मी, सॉरी प्रियंका, ठीक है, मेरे को, मैम मुझे अपने यहाँ जॉब पे रख लो 10-15 हज़ार की। ठीक है, फिर मैंने इससे 2 महीने के बाद पूछा, मैं कहा प्रियंका जॉब करनी है, मैंने मजाक में पूछा, मैं कहा प्रियंका जॉब करनी है 10-15 हज़ार, कहती नहीं मैम अब नहीं करनी है। ये इसके वर्ड्स थे इस बच्ची के। ठीक है, तो इसका थर्ड मंथ का अर्निंग मैं बता देती हूँ आपका। इसका थर्ड मंथ का अर्निंग कितना था? 35,000 था, जो इसने अपनी मेहनत से किया है। फिलहाल 2-3 थिंग्स, और उसको अच्छे से किया, और आज भी बहुत अच्छे से कर रही है। अकेले बहुत सारी चीजें मैनेज कर रही है, बहुत बहादुर बच्ची है ये, बहुत चीजें मैनेज कर रही है। थैंक यू प्रियंका, मुझे नहीं पता था कि तुम आ रही होगी, तुमसे बात हुई थी मेरी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैम बस आपसे जो सीखा है, आज गुरु पूर्णिमा है, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैम की वजह से मेरी लाइफ पूरी पॉजिटिवली चेंज हुई है, 360 डिग्री चेंज हुई है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अकल्ट में आऊंगी और मैं अर्न कर पाऊंगी और मैं लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। बट आज के टाइम में मुझे अपने प्रोफेशन से भी 100% मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं हेल्प भी कर रही हूँ, अर्न भी कर रही हूँ और हेल्प भी कर रही हूँ लोगों को। तो बहुत अच्छा लगता है मैम, और बस आपको देखने आई थी, बात तो हो गई थी मैम आपसे। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जी सागर जी, सागर जी अनम्यूट कीजिए, रेडमी जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैडम। हाँ जी। जी हिप जॉइंट का प्रॉब्लम है, 10 साल से प्रॉब्लम है। क्या क्या? हिप जॉइंट कमर के नीचे। हाँ, कमर के नीचे केतु खराब हो गया, आगे बोलो, केतु का डिफेक्ट है ये। हाँ, हम्म। तो 10 साल से मैं कुछ ना कुछ दवा ले रहा, आयुर्वेदिक ले रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे जाके मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा कि ठीक हो जाएगा आयुर्वेदिक में? मेरा मूलांक 7 है, भाग्यांक 8 है। वो लागनी चाहिए, एक नंबर बोलो, 1 से लेकर 17 के बीच में कोई एक नंबर बोलो। 1 से 17 के बीच में 5। सेव हो सकते हो। हो ऑपरेशन सकता है करना ठीक, पड़ेगा नहीं ना? पॉसिबिलिटी ठीक कम हो है, सकते हैं ना? पॉसिबिलिटी कम है, आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके थैंक जी, यू। रेडमी नोट। मैं अपने नाम से लॉगिन क्या करूँ? ऐसे बुलाऊं? रेडमी नोट, वीवो, ऐसे बुलाऊं? आप लोगों को मोबाइल फोन का नाम है। राधे राधे मैम। राधे राधे। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। अच्छा, मैं पहचान रही हूँ, थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा मुझे ये। आप अंजू आपने बोल कुछ, रही हूँ मैम, अंजू। अंजू, हाँ मैंने वही कहा, मैंने कहा ये रेडमी नोट वगैरह ऐसे क्यों लिखा अंजू। याद आ गए मुझे आप भी पुराने स्टूडेंट हैं। मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी किया है आपसे, कलर थेरेपी किया हुआ है, हाँ, मैं बहुत सारे कोर्सेज किए मैंने भी, और मैं भी अर्निंग कर रही हूँ। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, इसमें भी बहुत मैम अच्छा। अभी भी मैं थोड़ा उसमें डुअल उसमें हूँ कि मैं बुटीक का करूँ अपना या इसमें करूँ, अकल्ट में करूँ, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्स दोनों का ही आ रहा है। करते रहो दोनों काम, बुटीक खोलो दोनों अपना, करते साथ हैं, साथ कंसल्टेशन करते रहो अपनी वहीं से। क्योंकि वैसे भी 3-6 का कॉम्बिनेशन है मेरा। हाँ, तो तो वो चलाते रहो दो दो। एक काम से ऐसे भी काम चलेगा नहीं आपका। हाँ जी, हाँ जी, बस ठीक है, यही है। मेक इट 3 वर्क। ठीक है, 3 बनाओ इसको, 2 से 3 बना लो अपने काम को, और बढ़िया हो जाएगा। ओके मैम, ओके, थैंक ठीक यू है, मैम, थैंक यू। वेलकम। वही कहूँ कि शक्ल आपको पहचानी जानी लग रही है। आपको विश करने के लिए ही मैंने आज थैंक यू, लॉगिन किया था।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। जी कार्तिक जी, कार्तिक गंगूर जी, हाँ जी बोले। हाँ मैम, आपने जो ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे थे ना 1 और 2 नंबर के लिए, कब कब हाँ हाँ, कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा रिपीट करेंगे प्लीज। मैंने बोला था 1 वाले को कोई भी अपना ट्रीटमेंट कराना है तो 1 की डेट पर ही कराए, और 2 को भी कोई भी ट्रीटमेंट कराना है तो 1 की डेट पे कराए। और खासकर आंखों का ऑपरेशन जो है वो 2, 4, 8 पे ना कराए। 2, 4 और 8, ओके। तो उसका आंख का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, कोई ना कोई ओके इशू आ जाएगा उसका। ओके। और न्यूमरोलॉजी में जीरो का कोई इम्पोर्टेंस है कि नहीं मैम? 0 का बहुत जैसे इंपॉर्टेंस होता है, जैसे 0 आपने से। बताया ना हाँ कि हाँ। 01 बर्थ डेट और 19 बर्थ डेट वाले सेम नहीं होते, हम्म। वैसे अगर 0 रहेगा तो कुछ इफेक्ट होगा? हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। 0 है ऑलवेज हैव एक्स्ट्रा पावर्स। ओके 0 always has a extra power than other numbers. राइट मैम, राइट मैम। आपका जो वीडियो है ना वो थोड़ा सा स्टक हो रहा है, मतलब वॉइस का कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन आप जब मूवमेंट कर रहे हो ना वो स्टक स्टक होके हाँ, आ रहा है। अभी जो पता नहीं बाकी है। के व्यूवर्स ने अभी ये वीडियो स्टार्ट किया था ना उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका आ रहा है स्टार्टिंग से। अच्छा, कोई वॉइस में बात कुछ नहीं। प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ है ओके। वॉइस। हाँ पता नहीं, वो माइट भी अभी तो जब आप लोगों का मैंने टेस्ट करा ठीक था, माइट भी वो रेनी सीजन भी है ना तो कई बार बीच बीच में थोड़ा कर रहा है जूम, आई डोंट नो। ये जूम वही है, जूम पे एक्चुअली कंप्लेंट कहाँ करूँ ना, कुछ समझ आता नहीं है। नेट वगैरह तो सब प्रॉपर ये है, नेट का इशू है नहीं है ये। हाँ, आपका वॉइस का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप जो अच्छा, ये हाँ हाथ में पकड़ा हुआ है। हाँ, वो उसकी क्या जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है वॉइस। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी राजेश। हाँ, कुछ नहीं, दर्शन करने आया हूँ, बाकी कुछ नहीं है। आपकी है ना। मैजिक से सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके जी, सुमन जी आपका कोई क्वेश्चन है? जय सर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम चलते हैं। कल मिलेंगे सेम टाइम पे। कल आपको क्या करना है? 3-4 वो कंसल्टेशन करनी है, और क्या पढ़ना है कल आपको? हेल्थ पे पढ़ना है या आपको नंबर्स पे ही पढ़ना है? और जय सर हाँ, प्लीज मेरी ले अनम्यूट कर लीजिए सकते हैं। कंसल्टेंसी। कंसल्टेशन ले लें, जिनको पढ़ना है। तुम तो पढ़ चुके, जिनको पढ़ना है वो मैम बताएंगे। नंबर करवा दीजिए ना आगे। 6 आज नंबर। आपने 15 तक कराया, कल आगे कंप्लीट करवा दीजिए। ओके जय सर बोले। ठीक है, सागर जी आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यस सर, रिकॉर्ड रीमा अग्रवाल जी, कैन वी गेट रिकॉर्डिंग? यस मैम, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आपको, आप आराम से रिकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबडी, हम लोग कल मिलेंगे। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे एक। आप लोग अपना कॉपी पेन रेडी रखें, रेडी रहें। 7 बजे सेम टाइम पे मिलते हैं हम लोग कल। ओके, हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम, हैप्पी गुरु थैंक यू सो पूर्णिमा। मच गुरु मैम। पूर्णिमा मैम, थैंक राधे यू। राधे। राधे राधे। मैडम। राधे राधे।